अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कैसा लग रहा है आपको हमारा वीक? ये तो आपने बता ही दिया। जब जाहिर है व्यूअरशिप और रेटिंग्स अच्छी होती हैं तो पता चल जाता है कि आपको हमारा ये वीक पसंद आया, और क्यों ना पसंद आए। ये बहुत रिलेटेबल वीक था, क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजारने के लिए उसमें मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और यकीन जाने मोहब्बत को बढ़ाने के लिए अच्छी मेमोरीज़ की ज़रूरत होती है। जब आप की ज़िंदगी में कोई भी ऐसा वक्त आए जो थोड़ा कठिन है, तो आप एक दूसरे को सहारा देते हैं, बहुत सारी मुसीबतों से आप निकल सकते हैं। अगर कहते हैं ना एक से भले दो, तो वो जो दो हैं वो दो बेसिकली एक कपल है, और वो कपल जब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके बीच में कोई दरार आ रही है या कुछ दूरियां आ रही हैं, सो वो अपनी मेमोरीज़ को रिवाइव करते हैं, वो अपनी मेमोरीज़ को याद करते हैं। वो उनके दिमाग में वो जो चीज़ें होती हैं, वो पहला प्रपोज़ल, वो पहली मुलाकात, निकाह, रुखसती के लम्हात, हनीमून ट्रिप, बेगम के हाथ का पहली दफ़ा कुछ पका हुआ खाना, एक दूसरे को सरप्राइजेस देना, पहली एनिवर्सरी, पहली इवेंट्स, ईदें, फिर बच्चों की पैदाइश, बच्चों की सालगिरह, इनकी खुशियों को सेलिब्रेट करना। ये सारी मेमोरीज़, ये छोटी छोटी अच्छे और बुरे वक्त, इन सबको बैठकर याद करना आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और यकीन जाने ये मेमोरीज़ आपको खुद बिल्ट करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं। बहुत सारे कपल्स में मैंने देखा है, बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपने रिश्ते को बिल्ट करने के लिए, ज़्यादातर केसेस में या ज़्यादातर कपल्स में मैंने देखा है। और कुछ कपल्स में हस्बैंड सरप्राइज़ देते हैं, सरप्राइज़ ट्रिप प्लान करते हैं, बहुत मज़े की मेमोरीज़ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो ये वैरी करता है, और ज़्यादातर मैंने कपल्स में देखा है कोई एक ऐसा होता है, या बीवी या मियाँ, मैक्सिमम बीवियाँ। लेकिन जब हस्बैंड ऐसा होता है ना, तो क्या मेमोरीज़ क्रिएट होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर वो कुछ करने पे आए तो फिर वो फिर बहुत कुछ बड़ा सोचते हैं, और बीवियाँ उनका जो बजट होता है उसमें रहते हुए कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी सरप्राइज़ बर्थडे प्लान कर दी। सो वो एफ़र्ट ज़िंदगी में छोटी छोटी एफ़र्ट्स करती रहती हैं। और वैसे भी एक कपल को अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो एफ़र्ट करने वाला जो आंसर है वो अपने कपल से निकलने नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब शादी को कुछ साल हो जाते हैं तो आप एक दूसरे के लिए एफ़र्ट करना कम कर देते हैं, सरप्राइजेस देना, गिफ्ट्स देना। अच्छा भाई तुम ले लो जाके, फिर मुझे क्रेडिट कार्ड, मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, जाके खुद ही कर लो, अच्छा खुद ही ट्रिप प्लान कर लो, मुझे डेट्स बता देना। भाई मेरे रिलेशनशिप में तो ऐसा ही होता है। मेरा मियाँ जो है वो जब मुझे कोई छोटा सा सरप्राइज़ देता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो कोई एफ़र्ट नहीं करता, लेज़ी है बहुत इस मामले में। तो फिर मैं बहुत एफ़र्ट करने वाली हूँ, मैं एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने वाली हूँ, तो जब मुझे सामने से कोई एफ़र्ट नहीं मिलती तो मैं भी लेज़ी हो जाती हूँ। मगर फिर आते हैं बच्चे, फिर बच्चे मेमोरीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर बच्चे कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक दफ़ा हम आपको धक्का दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, रिवाइव करें अपनी मेमोरीज़ को, याद करें वो दिन, तो यकीन माने आप अपने आप को उतने ही जवान पाएंगे, उतने ही 10 साल पीछे, उतने ही 22, जितनी भी शादी को साल हुए हुए। सो आज हमारे पास एक जोड़ा ऐसा है जो मेरे पास शो पे पहली दफ़ा आया है, लेकिन आप उनकी रील्स, उनकी मोहब्बत, उनकी सारी मेमोरीज़ जो हैं वो उनके सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं, और वो कितनी खूबसूरती से अपने रिलेशनशिप को, इस मोहब्बत को रिवाइव करते रहते हैं। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, और मज़ीद सीखने के लिए आज हमने उन्हें दावत दी अपने शो पे। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, नई लेटेस्ट इन्वेंशंस देखने के लिए जो आप अपनी शादी पे कर सकते हैं मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए, और किसी और की मेमोरीज़, किसी और की खूबसूरत रिलेशनशिप को बिल्ड करने वाली एक्सरसाइज देखकर शायद आप भी वो कर पाएँ। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज हमारे पास एक ऐसी जोड़ी है जिनकी मोहब्बत की दास्तान आप पहले से जानते होंगे। किस तरह उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज करके किस तरह शादी हुई, किस तरह उनके घर एक प्यारी सी बेटी आई। सो उनकी सारी बातें हमने सोशल मीडिया के थ्रू देखी हैं। और ऑब्वियसली जब कोई ऐसा प्यार करने वाला कपल आपके सामने होता है तो ये कंटेजियस है चीज़, ये मोहब्बत कंटेजियस है। और बहुत सारे लोग फिर अपनी ज़िंदगी में उनकी खूबसूरती को भरने की कोशिश करते हैं। और आज इसीलिए हमने उनको अपने शो पे बुलाया। दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, बड़ी अच्छी रील्स, बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम उनके सोशल मीडिया पे देख पाते हैं उनकी रील्स के थ्रू। और मज़े मज़े की एंटरटेनमेंट से भरपूर चीज़ें देखते हैं। साथ साथ एनिमल लवर हैं दोनों। सो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कि किस तरह हमें जानवरों से पेश आना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं है एक्चुअली कि जानवरों से किस तरह पेश आना चाहिए। और बहुत हिकारत की नज़र से या बहुत बुरे नामों को अगर पुकारना हो किसी इंसान को तो एनिमल्स का नाम लेते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं एक प्यार करने वाला कपल और वेरी टैलेंटेड अजलान शाह एंड डॉक्टर वरीशा। अजलान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए ऑनेस्टली कि आप इतने रोज सुबह उठती हैं। आप रोज सुबह उठती हैं और बहुत एनर्जी के साथ शो कर रही हो। माशाल्लाह से। अभी तो मैं मुंह पे अंदर लौंग रखूंगी अंदर, क्योंकि मेरे गला बिल्कुल ऑफ है। मैंने कहा इतनी सारी बातें करनी है आप लोगों से तो आवाज़ तो कहीं पेट से निकालनी पड़ेगी। नहीं गला तो hands off to you, नमक माशाल्लाह। जो है ना पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसको गार्गल्स कर लें, हाँ ये नहीं किया मैंने, मुझे पता नहीं था कि उससे सुबह फौरन सही हो जाएंगी। सो आप लोगों की रोमांटिक माशाल्लाह लव स्टोरी हम सब ने देखी है, मैंने भी फॉलो की है, लोगों ने भी देखा है। और आप लोगों की कनेक्शन बनी है, उससे पहले से भी बनी हुई थी लेकिन इससे ज़्यादा बनी। ऐसे एक्चुअली ये ऊपर वाले का करना होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो सोचा हुआ होता है, जो एक लिखा होता है ना, जो नसीब में जो लिखा होता है, हाँ। वो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि हमारा मिलना बहुत एक एक्सीडेंट था, मतलब एक तरह से। अच्छा, वो हम रिवाइव करना चाहते हैं, दोबारा से एक रीकैप होना चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ लोग, बहुत सारी खवातीन जो मुझे इस वक्त देख रही हैं, वो शायद शो देखती हैं लेकिन सोशल मीडिया की उनको इतनी हैंडलिंग होती नहीं, तो हो सकता है वो नहीं उन्होंने देखी हो। तो हम आपकी वीडियोस भी दिखाएंगे, वो छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो कितने अरसे पहले कहाँ मिले, कैसे शुरू हुई कहानी? अगर कहानी हम तो इंस्टाग्राम पे ही मिले। अगर कहानी थोड़ी बैक लेके जाओ ना मैं, तो मुझे इन्होंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, इन्होंने मुझे डांटा था। क्यों? इन्होंने मुझे बातें सुनाने के लिए मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ एग्जॉटिक एनिमल्स थे जिनको मैं रेस्क्यू करता था। ओके। सो शी वाज लाइक, यार आपके पास ये शेर क्या कर रहा है, ये सांप क्या कर रहा है, आप क्या इंसान है, आपको तमीज नहीं है। जो एक्चुअली मतलब मैं ये बोल रही थी, इनको आप वाइल्ड में छोड़ें, आपने अपने घर में क्यों रखी हुई है ये चीज़ें? हाँ। तो मतलब एक बस ब्रीफ सी हमारी कॉन्वर्जेशन हुई, उसमें अजलान ने मुझे समझाया कि मैं रेस्क्यू करता हूँ इन एनिमल्स को। जैसे अगर किसी की मदर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब किसी जू में, तो हम लोग उसको रेस्क्यू करते हैं, हम उसको एक अच्छी रिहैबिलिटेट करते हैं, उसको एक जगह पे मूव करते हैं। घर में नहीं रखता था मैं। सो इस तरीके से उन्होंने मुझे डांटा था। अब प्यारी भी थी तो फिर मैं इनसे जो है ना इंस्टाग्राम पर बात करना शुरू हो गया। अच्छा। कैसी हैं, ठीक ठाक है। जब मुझे पता चला ओ यू आर अ डेंटिस्ट, एक्चुअली आप अपना वो अपनी इमेज को सही कर रहे थे इनके। हाँ मतलब लाइक एक्चुअली अगर मैं आपको एक सही बात बताऊं तो इनके ही दोस्त ने मुझे बोला था कि इसको मैसेज करके डांटो। हाँ, तो अब मुझे नहीं पता कि इनकी कोई मिली भगत थी या क्या थी। नहीं, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कोई मिली भगत नहीं थी। मेरा एक दोस्त है दानियाल, उसने इनको कहा था कि इसको डांटो, ये क्या हरकतें कर रहा है। हाँ। बट जब इन्होंने मुझे डांटा तो मैं थोड़े प्यार मोहब्बत से बात की। और जब मुझे पता चला ये डेंटिस्ट है, थी भी प्यारी, तो मैंने कहा यार चलो स्केलिंग वगैरह करो। अच्छी लड़की है तो चलो। मैं वो स्केलिंग करवाने चला जाता हूँ। आप चले गए? मैं चला गया। ओह, तो आप लोगों की ऐसे पहली मुलाकात ये हुई कि आपके पेशेंट बनकर? जी ऐसा ही है। एग्जैक्टली। मैं शुरू से कंटेंट क्रिएट कर रहा था, ये नई कंटेंट क्रिएट करना शुरू हुई थी। हाँ। तो एक वो भी एक पिक्चर भी आ गई आप लोगों की। ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है, ये हमारी पहली तस्वीर, ये वाली। ओह अच्छा, हमने अपनी शादी पे डॉक्टर और पेशेंट और मेरी एक्साइटमेंट चेहरे पर नजर भी आ रही है। हाँ, हाँ, तो मैं इनकी क्लिनिक ऐसे गया था, ऐसे मुलाकात हुई थी। और आप जब ये आपके पेशेंट बन के आए थे, आपके दिमाग में या वहमो गुमान में था कि ये मेरे हमसफर होंगे? मैं अजलान से अभी भी बोलती हूँ कि मैं जब आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी, मुझे लग रहा था हमारी शादी हो जाएगी।
हाँ मैं ऐसा क्या क्लिक किया मतलब? मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा फील हुआ कि अजलान की पर्सनैलिटी ऐसी कि वो मेरी बेस्ट बाहर निकालता है, लाइक द बेस्ट साइड ऑफ मी। तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे शादी इसी तरह के लड़के से करनी है। फर्स्ट टाइम में मुझे ऐसा फील हो गया था कि हमारी शादी। अगर तुम नहीं राजी होती मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको क्या वरीशा में ऐसी बात लगी कि आपने कहा मैं इसको अपना हमसफर बना लूँ, जिंदगी की साथी बना लूँ? एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने फर्स्टली नहीं सोचा था कि ये मैं इनसे एक सीन ऑन हो या इस तरह की चीज़ अच्छी लग रही थी मुझे, लेकिन एक होता है ना कि बैक ऑफ द माइंड कि यार आई डोंट नो मतलब ये है कि नहीं। मैं एक शो करता था अपने यूट्यूब पे व्हाट्स इन द बॉक्स के नाम से, एंड शी वाज फेमस, ये जो थी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, तो मैंने इनको अपने शो पर बुलाया। उसमें होता क्या था कि एक बॉक्स होता था एंड उसके अंदर आप हाथ डालते थे और उसमें एनिमल्स होते थे, आपको गेस करना था क्या है। ओके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने छिपकली उठाई और अपने हाथ पे रख ली, और वहां मुझे समझ आ गया कि अम्मी को बहू मिल गई। अरे बाप रे, छिपकली उठा के अपने हाथ पे रखने, वरना सारी लड़कियां तो सोफे पे चढ़ जाती हैं छिपकली छिपकली चीखते चीखते। एग्जैक्टली, तो उन्होंने चीख नहीं मारी, तो मैंने देखा यार ये तो बहुत जबरदस्त है, यार ये कितनी औसम है। लिटरली मैंने ये सोचा था। अच्छा, हमारे घर में बहुत नॉर्मल है कि छिपकली आ रही है उसको यूं उठाया और विंडो से यूं बाहर निकाल दिया, मतलब हम लोग यहाँ छिपकली छिपकली कोई भी कैसे? नहीं, अब शादी से आपके घर में, मतलब आपके मैके में या अभी शादी के बाद? शादी के बाद, लेकिन मेरे मैके में भी जो है ना एनिमल्स को बहुत क्योंकि देखिए कॉकरोच छिपकली ये सब चीजें चूहा देख के दोनों को बहुत तो डर लगता है। सोफे पे चढ़ जाती हैं सारी। तो आप पे ऐसी बहादुर कैसे निकली भाई? ये पता नहीं क्या कुदरत मतलब कि ये नहीं है बोल रहे कि ये हसीन थी, प्यारी थी, पढ़ी लिखी, ये छिपकली उठा के से हाथ पे रखी तो अम्मी को बहू मिल गई। मतलब क्या बात? मतलब शी वाज वेरी ब्रेव। मतलब मैं खुद हैरान हो गया कि एक छिपकली को उठा के हाथ में रखना, इट साउंड्स वेरी डिसगस्टिंग, बट बड़ी हिम्मत की बात है। मतलब वो टेंशन नहीं है कि कमरे में छिपकली आ गई, इसको बाहर निकालो, उसको मारो, नो नो नो, उठा के साइड में रख दिया। सो ये वैसे भी ब्रेव है या खाली? ओह शी इज वेरी ब्रेव। ऑनेस्टली मैं आज तक मैंने इतनी खतरनाक कमांडो लड़की नहीं देखी। जरा ब्रेवरी की वो डेफिनेशन बताएं। I'll tell you। एक जब मैं व्हाट्स इन द बॉक्स कर रहा था, एक तो छिपकली उठा के रखी, देन साथ साथ जब वक्त आगे बढ़ता गया, एक शो में कर रहा था जिसमें मायरा खान और फहद भाई आए थे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, तो मेरे पास एक मगरमच्छ था। अच्छा। और वो मगरमच्छ का साइज तकरीबन इस सोफे जितना था। और इन्होंने उस मगरमच्छ को बच्चे की तरह यूं उठाया हुआ था। तो यहाँ कहानी एंड हो जाती है, मतलब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एंड आई डोंट नो आप लोगों के पास वो है, वो क्लिप नहीं मैंने दी भी थी, बट यस वो मगरमच्छ को इस तरीके से उठाना। यार कहाँ है वो क्लिप भाई, दिखाओ। बिकॉज अगर आप क्रोकोडाइल का फेस टेप भी कर दो ना फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस, आपको करना चाहिए। टेल यूं हिल रही होती है। उसकी टेल में इतनी ताकत होती है कि आपकी वो पसलियां तोड़ दे, आपको वो 3rd डिग्री। तो ये कैसे? ये इनसे पालतू था क्या? नहीं नहीं कोई पालतू, वो पालतू मगरमच्छ कभी पालतू नहीं होता। ये एनिमल्स को काबू कर लेती है मोहब्बत से, हैं? एनिमल्स को काबू अच्छा ऐसा क्या है तुम, मतलब लाइक तुम वाकई बाकायदा? नहीं, मैं बचपन से ही ना मुझे बहुत शौक था, जैसे कोई गली में बिल्ली का बच्चा देखा उसको घर ले आती थी, फिर मैं घर में से छुप छुप के खाना निकाल के ना उसको डाल, मतलब बचपन से ही। और आई थिंक अजलान भी इसी तरह के बचपन से, तो हम लोग उस तरह से तुम लोगों का एक मिलने का जो ये पॉइंट था, दोनों एनिमल लवर्स थे, इसलिए भी ये था। एक कोई ना कोई एक चीज होती है जो क्लिक करती है कि ये तो मेरे जैसी है, ये तो मेरे जैसा है। सो वो वाली मेरा ख्याल से खास तौर पे, सॉरी टू कट यू ऑफ, इनका और मेरा ह्यूमर भी काफी मिलता जुलता है। अच्छा, तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है? इनका मुझसे ज्यादा अच्छा है। ओहो, बहुत सैवेज है ये। अच्छा, उस वक्त जब ये नई नई आई थी, इन्फ्लुएंसर बनी थी, ये कौन सी पिक्चर है? ओ ये तो मेरे अब्बा के साथ, ये भाई इनके फादर जो है, उन्होंने मेरे अब्बू के साथ, मेरे मियाँ के साथ इतना काम किया, शबीर राना साहब, और हमारी बहुत मोहब्बत इनके लिए हमेशा रही है। मतलब कब से, जब से ये इस फील्ड में आए तब से मेरे अब्बा के साथ, बिल्कुल सबके साथ काम करना। सो शबीर राना जो है, बिल्कुल उनके ये साहबजादे, अगर लोग नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँ, अब तो वो हम में नहीं है, अब नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े मजे के प्रोजेक्ट, वो मेरे शो पे भी आए हैं एक्चुअली। और मैं उनको यही कहती थी कि लाइक वो उनकी रिजेम्बलेंस बहुत, एक ज़माने में जब दिलीप कुमार साहब का टाइम था तो वो बहुत उनकी शक्ल सूरत रिजेम्बल करती थी, तो लोग उनको कहते थे ओए भाई ये तो दिलीप कुमार साहब के कोई बिछड़े हुए भाई लगते हैं। अभी भी कभी दिलीप कुमार की पिक्चर आती है तो मैं अजलान से कहती हूँ अब्बा की पिक्चर, मतलब कोई पुरानी ना, तो अजलान कहते हैं नहीं ये दिलीप कुमार है, ये अब्बा है, लेकिन इतने सिमिलर है।
बहुत मतलब कहते हैं ना एक शख्स के 7 चेहरे होते हैं एक जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, So, बिल्कुल। वो काफी एक्टिंग तो करते थे लेकिन साथ साथ लोग ये बहुत कहते थे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये आप देख रहे होंगे किसी में एक एनिमल भी था मेरे हाथ में, इट वाज अ मॉनिटर लिजर्ड। ये सारा जानवरों से प्यार, इंसानों से मोहब्बत मैंने पप्पा से ये खुद बहुत मोहब्बत करने वाले शख्स, बिल्कुल, बिल्कुल, हर किसी को बिल्कुल। रिस्पेक्ट देने वाले, खुद बहुत मोहब्बत करने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था। ओहो, तो ये आप में जो आया है वो इनसे ही आया है। पता नहीं मुझ में है नहीं है, बट इनका ज्यादा अच्छा था हाँ। of course। अच्छा, जब दोनों में पसंदीदगी हुई, सो देखो समाज की दीवार तो आती है, फैमिली कभी ना कभार इशू उठाती है। सो आप लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ? हाय, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा। बेसिकली अब कहानी ये कि पसंद कर लिया है, मैंने इनको बता दिया कि बात सुनो तो मुझे पसंद हो। हाँ। कहानी हो गई है। अब सवाल ये है कि घर में कैसे बताया जाए। हाँ। तो मैंने इनकी बहन जो है उनको मैसेज किया कि बात सुने, हाँ। मेरा नाम अजलान है, इतने इतने पैसे कमा लेता हूँ, इतना मशहूर में हूँ, और मैं आपकी बहन तो से उस शादी वक्त आप क्या काम करते थे जब इनको प्रपोज? मेरी एक पिज्ज़ा शॉप थी, मेरा कारोबार था सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पे, एंड मैं यूट्यूब से भी अच्छे खासे कमा रहा था। अच्छा। तो मैंने इनकी बहन, अच्छा इसकी बहन मेरी फ़ैन थी, ओह, तो लो की वो भी उसका सीन था, निहारी है फेमस आज। ओके, अच्छा ये भी उसने मुझे बताया था एक्चुअली। सो फिर समाहिर ने, मतलब जिनकी जो बहन है, उन्होंने आंटी से बात की थी कि भाई ये लड़का है, इनके ये फादर है, ये बैकग्राउंड है, ये अम्मी है और ये मिलना चाह रहे हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आंटी ने बोल दिया कि आओ मिल लो। और मेरी मम्मा को कोई भी नहीं पसंद आता, मतलब मेरे वैसे रिश्ते आ रहे थे तो मम्मा चिढ़ती थी कि क्यों रिश्ते आ रहे हैं इसके, और जो है ना मेरे पापा को बोलती थी कि बस मना कर दो, हमारी बच्ची पढ़ रही है, हमारी बच्ची पढ़ रही है। लेकिन अजलान का जब रिश्ता आया तो मम्मा ने बोला हाँ भेज दो, इतना नॉर्मली जैसे मतलब इट वॉज मेंट टू और बी। अब्बा वगैरह किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं? पापा जो है ना थोड़ा उन्होंने Basically, बहुत लंबा ब्रेक लिया। अंकल ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, मतलब बहुत प्यार भरी बातें की, कुछ ऐसे नहीं कि मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ, पसीने गिरे, नहीं नहीं। उन्होंने पूछा अच्छा बेटा ये करता, अच्छा बस इधर उधर की बातें की, एंड देन 1 हफ्ते की खामोशी। 1 महीना था 1 ना, महीने की? हाँ Sorry, काफी लंबा। 1 महीने की हम चुप। दोनों स्ट्रेस्ड हो गए कि यार पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, मना कर दिया। तुम्हारी हिम्मत नहीं पूछने की नहीं अब्बा से? नहीं, अम्मा को तो नहीं बोला पूछे तो सही मम्मा क्या से है? बोलती थी लेकिन पापा से मैंने नहीं पूछा। फिर मम्मा से 1 बोलती महीने थी, बाद क्या- क्या- हो सकता है, देखो बहुत सारे फादर्स जो हैं लड़की के बाप, वो पूछ-गछ करा रहे होते हैं इधर से उधर से, अपनी होता है एक सेटिस्फैक्शन के लिए। क्या पता वो 1 महीना पूरी रेकी कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं। हो सकता है, लेकिन अंकल को अब जितना मैं जानता हूँ उनको देख के लगता नहीं कि वो मेरी कहीं से इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे होंगे। मतलब वो आई थिंक वो उस फेज में होंगे। process नहीं कर पा रहे थे शायद। एग्जैक्टली वो एक प्रोसेस वाले फेज में थे कि अब उनकी बेटी की शादी होने लगी है, बड़ी बेटी की। हाँ। सो दैट्स इट, आई थिंक ये। तो आप कितनी बहनें हो? कितने बहन भाई हो? हम 3 सिस्टर्स हैं, 3 हम बहनें ही हैं। और आप सबसे बड़ी? जी। सो ऐसा होता है ना कि अक्सर आप खुद डॉक्टर हैं तो अक्सर कोशिश ये की जाती है अच्छा मेरी बेटी डॉक्टर तो हम डॉक्टर ही दामाद ढूंढे मुझे या थोड़ा कुछ। सा स्ट्रेस था इस बारे में कि हाँ। अजलान का जो समझे पेशा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो हाँ। हमारी नॉर्मल खानदानों में होता है, जो दामाद होते हैं डॉक्टर हैं, हमारे इंजीनियर हैं। हाँ। मैं बोलती थी पता नहीं मेरे पापा क्या बोलेंगे, हमारा बेटा जो दामाद है वो यूट्यूबर है, लेकिन उनको समझ आ गया क्योंकि मेरे पापा को भी बहुत शौक है यूट्यूब की वीडियोस और इस तरह ओह। का। तो चलो ये तो अच्छा हुआ, यहाँ तो बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। वरना आप एक रिवायती ज़माना, उसमें- जब मेरी शादी का जमाना था तब यूट्यूब तो छोड़ो, आप टीवी पे आने वाले को भी कहते थे अच्छा ये काम तो है? करते हैं आप, उसके अलावा क्या करते उसके अलावा क्या करते हैं? अब ये वाली चीज़ एक चीज़ चेंज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप 9 to 5 की नौकरी से उतनी अर्निंग नहीं कर सकते एग्जैक्टली। और जितने यूट्यूब से नाम भी है पैसा भी है, तो ज़माना बदल गया है। वो वाली चीज़ तो नहीं उन्होंने पूछा अच्छा यूट्यूब तो करते हैं और क्या करते हैं? नहीं एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पूछा था उन्होंने, बिकॉज वो इतने ओपन ख्यालात के थे और अवेयर भी थे। अवेयर थे कि अच्छा ठीक है ये भी एक फील्ड होती है, इस पर भी जो है ना काम होता है। बिल्कुल। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ हुआ, कोई टेंशन नहीं हुई कि भाई बस वो 1 महीने इनको की मनाना स्मूथ था कि नहीं? इनको मनाना वो स्मूथ था कि नहीं? कितने पापड़ बेलने पड़े, कितनी मुश्किलात झेलनी पड़ी? एक्चुअली बहुत इजी था, इजी था? बहुत इजी था, बिकॉज ये इतनी मासूम थी, इतनी यू नो, इनफैक्ट ये आपके शो में भी एक बार जब आई थी। आपने मुझे जादू किया है मेरे ऊपर। हाँ आप मेरे बहुत शो में easy। शादी से पहले आई थी ना? जी। हाँ। शादी से पहले आई थी, बट यस इनको मनाना कोई इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की थी कि मैंने कहा देखें बात सुने, शादी करना चाहता हूँ, अगर हाँ करती हैं तो ठीक है, नहीं करनी
तो बता दें। अच्छा, तो आपको यही बात अच्छी लगी कि ये कोई हैंकी पैंकी के बजाय डायरेक्ट इन्होंने हम शादी लोग की ना बात? आई थिंक हार्डली 6 महीना बात की थी सिर्फ, लाइक 6 महीने से इंस्टाग्राम भी पे, कम। व्हाट्सएप वो भी बहुत ब्रेक के साथ, मतलब रियली के रेगुलर बीच टेक्सटिंग में कर रहे हैं। गायब हो जाते थे। हाँ। तो फिर मुझे भी गुस्सा आता था कि यार मतलब अगर कोई इंसान इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा तो फिर क्या वो। तो मैंने अजलान से बोला, अजलान अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो सही है, हम बात करते हैं, वरना बस लाइक इट्स फाइन। मतलब जबकि मैं छोटी थी, लेकिन मैंने बोला बस अब मुझे शादी की उम्र हो गई है और मेरे रिश्ते आ रहे हैं ना, तो फिर अजलान है ना। अच्छा, मुझे याद है कि आपकी या तो मंगनी हुई थी या कोई बात पक्की डोंकी गिफ्ट किया था आपने नहीं, कुछ। तो वो क्या था? एक्चुअली जब हमारा वलीमा था। मंगनी जब हुई थी हमारी, तब मैंने अपना इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग अ रिंग, इन्होंने अपनी कैट मुझे दी थी और मेरा जो डॉग था कोको, वो मैंने एज अ जेस्चर इनको जो है दिया था। अच्छा, तो ऐसे हमारी मंगनी हुई थी। ये मंगनी हुई। Yes. मतलब अंगूठियां चेंज करने के बजाय अपने पेट्स को चेंज किया, Pet हमने- एक्सचेंज किया था। वाओ, गुड आइडिया। तो ये किया था। एंड जब मंगनी वाले पीरियड में हमारी बात होती थी, हाँ। तो मैं पूछा था अच्छा तुम्हारा पसंदीदा एनिमल कौन सा है? हाँ। तो उन्होंने बोला मुझे गधे के बच्चे बहुत पसंद है। ये रही पिक्चर, ये हमारी पिक्चर है। ये वो अजलान का डॉग ये है, वो मंगनी मेरी की है। कैट है। जी 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 जी, ये ओह मंगनी। ग्रेट, कितना अच्छा आइडिया है ना, कितना अच्छा आइडिया है। तो ये दोनों हैं अभी आपके पास? दोनों ये ही नहीं दोनों है। अल्लाह को प्यारे हो गए। दोनों ये जानवरों की एज बड़ी कम इनकी है। एज ज्यादा थी बाय द वे। हाँ, दोनों की एज अच्छा। ज्यादा। लेकिन लोगों ने इतने गंदे कमेंट्स किए थे कि जब ये दोनों मर जाएंगे तो इनकी भी शादी खत्म हो जाएगी क्या। ओए और ये वो अल्लाह, ओए होए। थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती हाय। है, बट यस आई थिंक उस जो क्यूट जेस्चर था उसको एंजॉय करने के बजाय लोगों नेगेटिव हर चीज में ढूंढते हैं। कौन सी वीडियो है इनकी? यही इवेंट की वीडियो दिखाएं, Oh, yes, yes, फिर ये- ब्रेक पे जाएं और फिर बाकी वीडियोस हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे। दिखाएं ये वाली वीडियो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं अजलान और वरीशा की मोहब्बत की कहानी और इनकी मेमोरीज रिवाइव कर रहे हैं। सो हम वीडियो हमने दिखाई, वो मंगनी की थी। वो मंगनी की थी। अच्छा, अब ये है माइयो की। यस, तुम लोग के कितने इवेंट्स हुए थे शादी पे? 6-7 हुए थे मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, जैसे मंगनी की कितने अरसे बाद शादी? मंगनी तो सिर्फ मंगनी हुई थी। उसके बाद 6 मंथ्स बाद हमारी शादी के। वो भी मेनली जो मायूं और ढोलके, वो मेरी बहनों को बहुत शौक है कि मतलब पहली घर में हाँ। शादी। उन्होंने बोला नहीं हम तो 10 इवेंट्स करेंगे आपके। हाँ। तो शायद हो भी गए हो ब्राइडल शावर और इन सारी चीज़ों को हाँ। मिला के मे बी। हाँ तो ब्राइडल शावर बहनों ने अरेंज किया। हाँ, उसकी तस्वीरें वगैरह नहीं दी? उसकी नहीं, नहीं उसकी तस्वीर नहीं। ये दे भूल रहे गया थे। था मैं। अच्छा बट अच्छा, ब्राइडल शावर हुआ वो एक आपका था। वो पूरा कुछ कोई नई चीजें उसमें या कोई ऐसी चीज उस वक्त जो ट्रेंड कर रही थी वो चीजें अरेंज या की उस थी? वक्त ना वैसे सब पिंक और उसमें था, लेकिन हम बिल्कुल न्यूट्रल थीम्स में गए थे। हाँ। तो मैंने फिर नोटिस किया था उसके बाद बहुत, और मैंने वो एक वैसा ड्रेस पहना था। गाउन सॉर्ट ऑफ? नहीं, वो जो यूं ऐसे केप नहीं होता, ऐसे अच्छा, उड़ता है। ओह अच्छा, काइंड ऑफ लाइक एन एंजल विंग टाइप ऑफ तस्वीरें वगैरह वो सब उसमें ली थी। तो फिर मैंने वो नोट किया, तो वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया था उसके बाद। कितना अरसा हो गया वैसे आप लोगों की शादी को? 2.5 साल। क्योंकि 2.5-3 साल में बहुत सारे ट्रेंड्स भी चेंज हुए हैं शादी के। जी, तो तुमने जो अपनी बैचलर्स पार्टी की थी उसके अंदर वो वेल वाला उड़ने वाला और वो तस्वीर वो वाला काफी वायरल हुआ था। तो फिर और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उस ज़माने के 2.5-3 साल पहले के लिहाज से थोड़ी लेटेस्ट थी? हमने ग्रीन पहना था अपने निकाह पे। ओह बिल्कुल सब वाइट पहनते थे। मैंने बोला नो अजलान, आई वांट टू वेयर वो गुम्बद वाला जो ग्रीन होता है ना, मुझे वो पहनना है। अच्छा, फिर ये ड्रेस बहुत वायरल हुआ था मेरा। अच्छा ये डिफरेंट एक चीज़ है कि निकाह पे ग्रीन।
वो वो भी लेते हैं deep लोग, green था। और वो भी तुम लोगों ने मजहबी तौर पे सोचा कि वो लाइक वो गुम्बद के हिसाब से कि हम ग्रीन इसमें पहने। वेरी गुड आइडिया। अच्छा, ये मुझे नहीं पता थी बात। ये निकाह की पिक्चर, ये निकाह की पिक्चर्स है हमारी। तो निकाह उसी जमाने में हुआ जब शादी का पूरे इवेंट शुरू हुए थे या थोड़े निकाह की वैसे स्टोरी है। क्या क्या क्या? मेरे जो पापा है वो बोल रहे थे वो मेहंदी पे निकाह कर लेना, पेपर ही तो साइन करवाना है, लेकिन मुझे ये ड्रेस पहनना था ग्रीन वाला। हाँ अच्छा, ये वाली मुझे नहीं पता थी, पता है? अजलान आपको पता तो है। मैं आई फॉरगॉट रियली। हाँ, देखा, ये मेमोरीज रिवाइव होती है जब आप yes. डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग शादी की डेट्स फिक्स कर रहे हैं, बस मेहंदी, शादी और वलीमे की डेट्स फिक्स हो रही है, मैं बोला अजलान निकाह की तो बात करें, निकाह की तो बात करें। हाँ। फिर हम दोनों नहीं मिलके फिर पापा को कन्विंस किया था कि निकाह पहले कर लेते हैं और इस तरह। तो बड़े मुश्किल से माने थे कि निकाह का एक सेपरेट इवेंट हो, वरना वो कहते मेहंदी वाले दिन पेपर ही तो साइन करना है, मेहंदी वाले दिन कर लेना। तो निकाह फिर सेपरेट डे हुआ? निकाह सेपरेट डे हुआ। सबसे पहले ही उस जमाने में ये भी चल रहा था, वो नहीं निकाह के वो पर्दा जो होता है, पर्दा एक बनता है फूलों का, वो उस तरह का कुछ सिनेरियो हुआ था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी कहाँ है? आपने वो पिक्चर्स नहीं दी? पता नहीं, मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि मैं तो मेहंदी की तस्वीरें भी नहीं दी। ये पता याद नहीं आती उस वक्त। फिर जब आप बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, बातें कर रहे हो तो उससे चीजें रिकॉल होती है। ये कहाँ? यस, ये हमारी मेहंदी की है। ये हमारी मेहंदी। ओह, या तो ये किधर हाथी कहाँ से आया भाई? ओ जस्ट बाय द वे, सफारी पार्क। इससे पहले किसी ने भी हाथी के साथ फोटोशूट नहीं किया था। बिल्कुल डिफरेंट है आपकी सारी चीजें भाई। निकाह में ग्रीन कपड़े, मेहंदी के अंदर बजाय मेहंदी के साथ पिक्चर लेने के ये इन लोगों ने हाथी के साथ पिक्चर ली है। हाँ, वाओ, वेरी क्रिएटिव। ये इस हाथी का नाम सोनू है एंड सफारी पार्क में होती है और शी इज़ वेरी फ्रेंडली। तो हम लोग अपना मेहंदी का जो फोटो शूट है वो इनके साथ किया था। इनके लिए हम ट्रीट्स लेकर गए थे, बनानास एंड शुगर केन वगैरह। यार वेरी गुड आइडिया। मतलब बाकी जितनी भी कपल्स हैं उनसे डिफरेंट ये सारे इनके आइडियाज है एनिमल्स वाले। तो मेरा तो बस चलता, मैं तो शादी में भी हाथी लेकर आ रहा होता। अच्छा, और ये पता है बहुत क्यूट लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन और वो सारी चीजें बड़ी अच्छी लग रही है, मजेदार। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा गुलाबी कुर्ता पहना था। लेकिन वो अच्छा लग रहा है, हाथी पीछे ग्रीनरी, मतलब एक बहुत ऑर्गेनिक फोटो शूट लग रहा है। yes, बिल्कुल भी बनावटी जैसे होता है ना, कंधे पे हाथ रख के ये हाथ पकड़ के कुर्सी पे बैठ के। हाँ, नहीं ये भी मैंने किया था, ये भी किया था, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने कहा ये थोड़ा कैजुअल, ये हमारे लिए थी ये वाली पिक्चर्स, वो वाली फोटोग्राफर को खुश करने के लिए कि चलो कपल की तस्वीरें आ गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मेहंदी के इवेंट में तैयारी थी फुल, निकाह के बाद मेहंदी का इवेंट था पहले। निकाह में मेहंदी में तो हमारा फुल कंपटीशन था। अच्छा, लड़के वाले वर्सेस तैयारी लड़की वाले। टफ तैयारी थी। हाँ तैयारी थी। मेरी तरह से कोई 35-40 डांसर्स, मतलब कि मेरी सारे फ्रेंड्स। अच्छा, सारे तुम्हारे वैसे दोस्त थे कॉलेज यूनिवर्सिटी के? हाँ, ऐसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और कजिन्स वगैरह सब मिलके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अजलान की साइड से 5-6 लोग थे, लेकिन वही मैं 5-6 लोग आपको बताता हूँ मेरे बहुत दिल के करीब है। एक है हमारा डीनो अली, ठीक है। दूसरे हमारे पाकिस्तान के आजकल बड़े अच्छे एक्टर चल रहे हैं, शुजा असद। अच्छा, मेरे बचपन का दोस्त है शुजा, डीनो, मुनीब, वर्दा, माहीन एंड मुनीब कौन सा? हमारा मुनीब भट्ट? नॉट मुनीब भट्ट, एक मुनीब हक एक सिंगर है, एंड वर्दा अजीज। ये लोग सारे थे एंड हमने डांस किया और इनके जो 35 डांसर्स थे हार गए वो। बेगम वो अजलान के पहले ही डांस पे हमने बोला रे यार, लेकिन वो बहुत अच्छे डांस करते थे। सिर्फ अजलान ने ही ये वाला नहीं, वो यही वाला हाँ, ये अच्छा, तो वीडियो चला दो, भले गाना ना चलाओ। तो गाना इंडियन है तो हम चला नहीं सकते, लेकिन चलो डांस तो देखे। ये किस तरफ वाला डांस है? ये अजलान का। अच्छा, ये जुम्मे की रात समथिंग लाइक डांस था। अजलान बहुत अच्छा डांस करता। ओह, ये शुजा है, लेफ्ट पे मुनीब है, पीछे डीनो है एंड दैट्स फुल इन्होंने तो बॉलीवुड के। ओके, तो ये जो 5 लोगों ने 35 लोगों को हरा दिया। हराया नहीं, ऐसे तो नहीं बोले यार। लेकिन डांस अच्छा कर रहे हैं भैया आप लोग। ओए ओए, और कितनी प्रैक्टिस की थी? 1 हफ्ता आई थिंक, 1 वीक। अच्छा, मुझे बोलते थे। हाँ, अजलान अच्छा डांस कर रहे हैं भाई, जबरदस्त। मुझे अजलान बोलते थे मेरे तो पाँव मुड़ गया, मैं तो पता नहीं डांस कर पाऊंगा या नहीं। या मैं सबको हाइप करती थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही, हम ही जीतेंगे।
अच्छा, तो आपने किया था अपनी शादी पे, जैसे दुल्हने आजकल ये होता है, मैंने भी एक किया था। पूरा एक हम प्लान दोनों होता ने है। प्लान करके अच्छा, क्योंकि हमारा निकाह हो गया था, तो निकाह के बाद जो आई थिंक हमारा 1 हफ्ते का टाइम था, नहीं, एक दिन का टाइम। 1 दिन का टाइम था, तो 1 दिन में हम जितना कर सकते थे हमने भी एक डांस प्रैक्टिस की थी। नहीं, 2 दिन का टाइम था, वो मेहंदी लगाई वाला दिन भी तो था। हाँ। अच्छा, ये क्या वीडियो लग रही है मुझे? कोई बारात की वीडियो है, दिखाएं जरा भाई। से पढ़ लूं तेरे दिल से अपने, इस दिल की बातें कर लूं, खामोशी को दे तू जुबान, दिल में है वो कर दे तू बयां, बेखबरे आ, बेखबरे आ, दिल को मेरे तू रंग दे आ, बेखबरे आ, बेखबरे आ, इश्क मेरे में रूह भर दे आ। बस तुझे देखने को सुबह निकलती है, देखते देखते ही तुझे शाम ढलती है। हाँ, तुझे मैंने चाहा, क्या मेरी गलती है? इश्क बढ़ता ही जाए जब साथ चलती है, रास्तों के बिना ही दिल में उतरती है, दर्द की हर दवा भी। ये क्या है कि जब भी कोई लड़की अपनी रुखसती मैं देखती है, देखती नहीं हूँ, इसलिए कि जब देखती हूँ मुझे रोना आता है। और आई डोंट नो, जब हमारे शो पे शादियां होती थी और जब भी वाकई किसी की भी रुखसती होती थी, पता नहीं क्यों मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते। ये पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से। और अब मुझे दूसरों की रुखसती पे भी रोना आता है जेन्युइनली। तो हम जो कहते थे ना, हम कभी कभार मैं अपनी बड़ी उम्र की जो खवातीन होती थी आपके खानदान की, क्योंकि हमारी रुखसती होती थी और हमसे ज़्यादा वो रो रही होती थी, तो हम कह रहे होते थे कि ये क्यों रो रही हैं। अब समझ आया इसका मतलब कि जब भी आप किसी की रुखसती देखते हो, आपको अपना रिलेटेबल, वो बहुत रिलेटेबल होता है। मैं और फिर आप अपने बच्चे का भी सोचो तो, क्या हमारी बेटी की कैसे शादी। मैं यही बात अभी बोलने वाला था। अब जिसकी भी हम शादी में जाते हैं, जिसकी भी रुखसती मैं देख रहा होता ना, मैं भी रोने लग जाता हूँ। एग्जैक्टली। मैं अभी भी, मैं इनफैक्ट अज़बा जब अभी 7-8 महीने की थी, तो हम लोग एक मॉल में थे दुबई में, वो खाना खा रही थी और मेरे दिमाग किसी ने गाना लगाया था, वो कोई रुखसती का गाना था ना, तेरी कोरमाई के दिन है, और मैं फूट फूट के मॉल में रोना शुरू हो गया। और वो इतनी सी है, वो अज़बा इतनी सी थी, तो चलना भी नहीं शुरू किया था, तो इट्स वेरी, ये ऐसी चीज़ें वाकई कहते हैं ना कि आप किसी की भी वीडियो देखो तो आपको ये रिलेटेबल है, हर कोई इसे रिलेट कर सकता है। सो शादी का इवेंट जो है, उससे मेहंदी के इवेंट के बाद शादी का इवेंट था। अक्सर ऐसा होता है कि शादी का इवेंट होता है ना, कोई ना कोई मिसहैप कुछ होता है, खाने का मसला हो गया, कोई रिश्तेदार नाराज़ हो गया, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। जब आप वीडियो देखते हैं तो आप रिवाइव कि तुम्हें पता है ये हुआ था उस दिन, ये हो गया था। हम बिल्कुल वीडियो के शुरू में हम एक दूसरे से बात भी कर रही हुई करके ना, मेरा ड्रेस कोई 30 kgs का था, तो अजलान मुझसे पूछ रहा सही हो सही, और मैंने 2 दुपट्टे पहने थे, एक जूड़े पे लगा हुआ था यूं और एक कंधे पे था। मैं उस वक्त मैं खुद 50 किलो की थी और 50 किलो का मैंने ड्रेस पहना। अच्छा, हमारी शादी में 3 चीजें हुई थी। हाँ। जो इस वाले इवेंट में, एक तो इनका जोड़ा बहुत भारी था, ठीक है। दूसरा ये कि हम बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि यार एक बात बताओ अरीशा, लोग बहुत ज्यादा नहीं, लोग बहुत ज्यादा नहीं है। बोला हाँ है। मैंने बोला वो कौन है? ये बोलती मैं नहीं जानता। और आप कौन है? ये कौन है? मैं भी नहीं जानता। अब लोग जो है जमीनों में बैठना शुरू हो गए। हमने मैंने बात सुनी, हो क्या रहा है?
तो पता ये चला कि इन शादी का जो कार्ड था वो ऑनलाइन लीक हो गया था। ओह माय गॉड, इतने लोग आके व्लॉग बना के जा रहे हैं। मैं ये सोच रहे हैं मेरी साइड से है, मैं सोच रही हूँ इनकी साइड से, फिर मेरी बहन ने आके बताया एक्स्ट्रा लोग आ गए। फिर खाना तो नहीं कम पड़ा? नहीं, अल्लाह का शुक्र, खाना कम नहीं पड़ा, लेकिन सोचे 350 लोगों का इवेंट था, 350 400 और 600 लोग थे। इतने ज्यादा लोग थे। और जो एक आखिरी मिसहैप ये हुआ था, आप देख रहे होंगे कि मैं पहले शेरवानी में था, फिर मैं कुर्ते में आ गया था। हाँ। तो हुआ ये था कि कुछ रस्म चली थी और रस्म करने के बाद जो है मेरी सांस रुक गई थी। मे भी लोग भी बहुत ज्यादा थे ना। हाँ। तो सांस रुकी, मैं सफोकेट होना शुरू हो गया। तो इनके फादर आए, ऑफ कोर्स वो एक एयरलाइन में होते हैं, उनको सारे SOPs वगैरह पता होते हैं। उन्होंने मुझे पीछे से टैप करना शुरू किया तो मुझे वॉमिट हुई। मेरा दोस्त पीछे बोला, असलान तुझे किसी ने जहर तो नहीं खिला दिया? और मेरा रोना तो वहीं से शुरू हो गया था कि ये किस टाइम पर हो रहा है? अल्लाह का शुक्र इसकी वीडियो नहीं बनी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बुरा लग रहा था उसमें। जस्ट बिफोर रुखसती मेरा दोस्त, असलान तुझे किसी ने जहर तो नहीं? मैं उसको बोला चुप कर। धसका लग गया था, क्या होता? एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। शेरवानी यहाँ तक होती है, कुछ भी नहीं खाया हुआ था, शेरवानी यहाँ तक बनती। तो मैंने कुछ मतलब खाना वाना जब थोड़ा बहुत खाया तो आई थिंक गैस बनी या कुछ हुआ, मेरी सांस रुक गई थी और लोग भी ज़्यादा थे। तो बस फिर रोते रोते रुखसती हुई। अब रुखसती हो गया, हम गाड़ी में बैठे, ये रोए जा रही है। मैं गाड़ी चला, मैं यूँ देखा, मैंने बोला वरीशा वापस छोड़ दूँ मैं तुम्हें, कल वल आके छोड़ देता था। वापस छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें, कल वल ले लूँगा। लेकिन एक बात है कि हमारी शादी के नेक्स्ट डे ही अजलान मुझे मम्मा के यहाँ ले गए थे और खुद से कि तुम अम्मी की याद कर रही होगी तो चलो तुम्हें अम्मी से मिलवा के आ जाओ। हाँ, लेकिन मतलब मुझे बहुत स्वीट लगा कि अजलान खुद ही मुझे क्योंकि अभी ज़ाहिर है मैं एक जगह रहती आई हूँ, अचानक से एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल, तो अजलान मुझे खुद ही बोला कि चलो अम्मी से मिलाओ अपने। और फिर वो दिन और आज का दिन रोज अल्हम्दुलिल्लाह रोज अम्मी के पास जाती। तो करीब रहती हो कि दूर रहती हो? 15-20 मिनट की ड्राइव है, लेकिन अच्छा है मेरी सास खुश है, जरका आंटी खुश है। अच्छा, डेली कोई टाइम फिक्स है कि इतने बजे जाना है अम्मी के घर? नहीं, मतलब कि कोशिश करती हूँ कि कोई भी काम वाम है ना तो उसके बीच में थोड़ा सा टाइम निकालूं। मतलब एक अम्मा अब्बा को देखकर आ जाओ, तसल्ली हो जाए। एक तसल्ली हो। कभी वो 2-3 दिन हो जाता है ना तो फिर अब मम्मा भी बोलती हैं, क्योंकि मेरी बेटी है ना, कि अज़वा को लेके आओ, इतने 2 दिन हो गए अभी तक नहीं आए। फिर मतलब कि जाहिर है कि 2 डेज मैक्सिमम। तो अभी अज़वा के बाद आप कर रही हो प्रैक्टिस? शादी के बाद प्रैक्टिस की आपने? शादी के बाद की थी, लेकिन अज़वा के बाद बिल्कुल अभी। तो अज़वा अभी कितनी बड़ी हो गई है? वो तो 20 मंथ्स की, अभी 2 साल की भी नहीं हुई। अभी 2 साल की भी नहीं हुई। तो अभी तो बहुत सारे माँ बाप 18 महीने में बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। आप कैसी सोच रख रहे हैं? मैं लेके गई माँ बाप। अच्छा, 13 महीने की थी अज़वा, मैं लेके गई हूँ उसको स्कूल। फिर डलवा दिया स्कूल? नहीं, मैं और अज़वा मॉम एंड टॉडलर सेशंस होते थे। अच्छा। तो मैं लेके जाती थी, लेकिन मसला ये था कि वो ऑल्टरनेट डेज पे होते थे। अब एक दिन मैं 8 बजे उठ रही हूँ, एक दिन आराम से अपना 11-12 बजे उठ रही हूँ, तो मेरी रूटीन नहीं सेट हो पा रही थी। ओके। तो फिर मैं 3 मंथ्स लेके गई है बस। आई थिंक जब वो 16-17 मंथ्स की हुई थी तो फिर मैंने छुड़वा दिया। लेकिन उससे बड़ा फर्क पड़ा था। अच्छा। बच्चे में बहुत, अज़वा में बहुत चेंज आया था। अच्छा, तो भाई साथ लेके जा रहे हैं वो एक अलग बात है कि माँ और बच्चा साथ साथ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये क्या चीज़ है ज़रा मुझे बताओ, हमारे ज़माने में तो नहीं था ये। ये मॉम और टॉडलर सेशंस होते हैं, 1 घंटे की क्लास होती है। उसमें बेसिकली बच्चा ये सीखता है कि दूसरे बच्चों के साथ आप किस तरह से बिहेव करो, एक अप्रोप्रिएट प्लेइंग क्या होती है, और फिर बेसिक चीज़ें लाइक शेयर करो, शेयरिंग, बेसिक लाइक कलर्स और राइम्स, ये सारी चीजें होती हैं। और माँ साथ बैठी हुई होती, तो बच्चे को एक डर भी नहीं होता कि अम्मा चली गई कहीं। बहुत और अच्छा अगर आइडिया आप उसी स्कूल में कंटिन्यू करो तो वो ज़ाहिर है अपनी टीचर से भी 7-8 महीने में तो इतना फेमिलियर हो जाता है कि वो। तो ये आम है, आम लोगों को पता है इतना, या तुम्हें कहीं से किसी ने अप्रोच किया था? नहीं, मेरी एक्चुअली जैसे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स हैं, वो उनके बच्चे जाते रहे, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या सीन होता है और ये सब, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बच्चे का रूटीन भी बनाने की कोशिश करता है बंदा। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे कुछ स्कूल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चा पहले लाइक
18 मंथ से पहले से स्कूल जाता हूँ। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैं बढ़िया, सही है। वो है कि बच्चा फिर रोएगा भी नहीं, उसको वो सारी चीजें जो Familiar हो जाता है ना उस environment से एकदम नहीं तो माँ के साथ बच्चा लगा हुआ होता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको अलग करना। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद अजलान एंड वरीशा। इस वक्त शादी की तारीख रखने से पहले हॉल, वेन्यू, ये सब डिसाइड करने के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट और खाने, केटरिंग, उन सब के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, ये सब कौन होंगे, कौन कैप्चर करेंगे आपके वो इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स। सो हमारे साथ हैं जी आज हुसैन मानवी वाला जो कि फोटोग्राफर हैं और वीडियोग्राफर भी हैं क्या? जी, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, आपको कंप्लीट सर्विसेज मिलती है, आप हमें बुक करवाते हैं फ्रॉम एल्बम मेकिंग टू फ्रेम मेकिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एवरीथिंग। तो ये मैं सही कह रही हूँ ना कि तारीख रखने से पहले आपकी अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। ऐसा ही है कि आप लोग हैं, अच्छा फिर तारीख रखें। क्योंकि देखिए अब ऐसा आ गया है, पहले तो हमारी जो वेडिंग जो हम करते थे वो ज़्यादातर हम लोगों की मेंटालिटी ये थी कि सर्दियों के अंदर वेडिंग रखें, लेकिन अब देखें तो थ्रू आउट द ईयर ही आपकी शादियाँ क्योंकि हॉल्स नहीं मिलते भाई। सर्दियों में कितना रख लेंगे, सुबह दोपहर शाम 3-4 वक्त की हो रही होती हैं। जो मुझे इवेंट प्लानर्स आके बता के गए थे कि भाई अब तो उनके हॉल्स या उनके वेन्यूज 4-4 टाइम, एक्जैक्टली 4-4 टाइम, आपके डे इवेंट्स अलग होते हैं, आपके नाइट इवेंट्स अलग होते हैं। हाँ, तो अब गर्मियों की जो शादी है वो कैसे लोग मैनेज कर पाते? गर्मियों की शादी जैसे एक तो सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो आपका ये होता है गर्मियों की शादी में कि कपल शूट। ओके, कपल शूट मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि हम डे लाइट में करवाएं, क्योंकि एक उनकी इंस्पिरेशन होती है कि हमें ऐसी तस्वीरें चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि गर्मी बहुत है हमारे यहाँ। तो ज़्यादातर अब लोग कपल शूट जो होते हैं डे लाइट में कम करवा के फिर अपने वेन्यू को ही ऐसा इवेंट प्लानर से सजाते हैं कि वहीं पे उनका कपल शूट भी हो जाए, इंडोर ही हो जाए ज़्यादातर। अच्छा, क्या क्या आइडियाज़ हैं जिस तरह आप कपल शूट हो सकते हैं या क्योंकि देखिए कितनी क्रिएटिविटी आ गई है। एक ज़माने में होता था भाई एक फोटोग्राफर है और एक वीडियोग्राफर है, वीडियो बन रही है, वो तार ले लेके घूम रहे हैं। आजकल तो ड्रोन कैमराज और पता नहीं क्या क्या इनोवेशंस आ गई हैं। देखिए अब फोटोग्राफी के साथ आपका आर्ट भी जुड़ गया है। अब लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमें एक अच्छी तस्वीर है, कि उनके पास अपनी इंस्पिरेशन होती है, इस तरीके की तस्वीर हमें चाहिए। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो गया है। बाकी क्या क्या टेक्निकल फैसिलिटीज़ आप लोगों ने और ज़्यादा बढ़ा दी अपने पास? आप लोगों के पास कौन कौन से कैमराज? हमारा इक्विपमेंट टॉप नॉच है, टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट्स रखते हैं। हमने रिसेंटली एक फ़ोटो बूथ लॉन्च किया है जो आपने भी मेरे हिसाब से देखा था, सबा आंटी के हमने उसमें रखा था। वो भी एक नई इनोवेशन है जी, वो मैंने पहले दिन दिखाई थी इस वीक के, वो सेल्फी मिरर, मैजिक मिरर। अच्छा, लेकिन उसके अलावा जैसे जब आप लोग वीडियो बना रहे होते हैं तो मैंने देखा है ड्रोन कैमराज हैं और क्या क्या हैं, जैसे वो एक और वो ऑस्लो कहते हैं, ऑस्मो पॉकेट। जैसे पहले जो वीडियोस होती थी वो स्टेबल नहीं होती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ स्टेबलाइजेशन मशीन्स आ गई है, जैसे गिम्बल कहलाता है। ओह यस। तो वो सारी चीज़ें ये है कि आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, तो वो मशीन गिम्बल छोटा क्रेन का काम देता है। जी, बिल्कुल क्रेन पे कैमरा लगाते थे तो बड़े बड़े अवार्ड शोज और इवेंट्स जो है वो बड़े डेप्थ वाले लगते थे। तो ये वाले कैमरा तो अब यू हमारे पहले बड़ा हेड हैंडल होता था, मतलब मामी की माथा पट्टी से मामू की शक्ल आती थी। ऐसा ही है, एग्जैक्टली, दिल खुले। लेकिन आप अजलान भाई आपने भी देखा होगा काफी एक आर्ट जुड़ गया है वेडिंग के साथ साथ। एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है, टेस्टिमोनियल्स हो रहे हैं, लोग अपने इमोशंस फ्लो कर रहे हैं। क्रिएटिव होते हैं वेडिंग, मतलब हमारे ही इतने डिफरेंट थे। आप लोगों की पूरी शादी के फोटोशूट डिफरेंट है, लेकिन मैंने और भी देखे कि बड़ी जैसे आर्ट आप कह रहे हो तो जैसे सेट बनाते हैं और बहुत एफर्ट करते हैं फोटोग्राफर। लोकेशंस पता नहीं कौन से ये लोग ढूंढते हैं, मतलब ये तो एक ये वाली तुम लोग की नहीं हमारी नहीं, लेकिन ये जरूरी अच्छा है। ये नापा नेशनल आर्ट्स ऑफ जो हमारे यहाँ पे है, आर्ट्स काउंसिल पे ही है। अच्छा, ये वहाँ पे आप लोगों ने मार्क की हुई है लोकेशंस के कहाँ लोग आजकल वहाँ सदर जाने लगे हैं, वो सदर नहीं क्या कहते हैं उसे, जहाँ बंस रोड पे करा रहे फोटोशूट। कल मैंने एक शूट किया है, आए चुंदरीगढ़ के पीछे एक हिस्टोरिक जगह थी, बिल्कुल खंडर जगह थी, लेकिन
वो अब लोकेशन उन ढूंढ के खंडरात निकाली की वहाँ पे value हो shoot गई है करा है। एग्जैक्टली मसला है कराची में लोकेशन ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड लोकेशंस हैं। क्योंकि हम इस्लामाबाद लाहौर में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी लोकेशंस है, वहाँ क्योंकि तो आप वो रोड पे हिस्टोरिक भी करो जगह इतना है। प्यारा। कराची में बहुत लिमिटेड लोकेशन है। अब तो लोगों ने अपने अच्छा, थोड़ा बैंगलोर थोड़ा सा बताओ लोकेशन, जैसे लाहौर पंजाब में कौन कौन सी लोकेशंस हैं, यहाँ सिंध में कौन कौन सी लोकेशंस हैं? जैसे हम कराची की बात करते हैं तो कराची के अंदर जैसे एक ये नापा है, जहांगीर कोठारी पार्क है, मोहट्टा पैलेस में अब बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती है लेकिन मिल जाती है। फिदा अली हाउस बाकी हाँ, फिदा अली हाउस है, बहुत मशहूर है। वैसे अगर अगर हिम्मत है ना दूल्हा दुल्हन की और उनको एक फोटोशूट अच्छा सा चाहिए तो रानी कोट थोड़ा सा दूर है। रानी कोट गए कभी? जी 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 जी। तो वो रानी कोट कहते हैं या रानी कोट कहते हैं, हमने अपनी फिल्म का गाना शूट किया था। वो थोड़ा ज्यादा दूर है। हाँ, ज़्यादा दूर। थोड़ा नहीं तो वो इवेंट के दिन ना करें ना, हाँ, किसी और दिन करें। ये होता है। प्री वेडिंग शूट प्री वेडिंग शूट भी यार, बहुत, अब तो प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं। अब तो Yes. प्री वेडिंग शूट्स लोग सेव द डेट शूट करवा रहे होते हैं, प्री वेडिंग शूट करवा रहे होते तकरीबन हैं। 1.5 ये से 2 हुआ है। घंटे दूर है। ये हुआ है। ऐसा ही है 1.5 से 2 घंटे दूर है, लेकिन क्या पिक्चर्स उधर आ सकती हैं 100%। क्योंकि मैं अभी जाकर मतलब मैं रोम में उनकी वो देख कर आई हूँ और मैंने कहा यार रानी कोट कोलोसियम वगैरह, रानी कोट इसी टाइप का तो है जो उन्होंने इतने टिकट्स लगाए हुए हैं और वो अपनी जगहों को ऐसे से बेच वो तो रहे ऐसे हैं। ही। सो हमारे रानी कोट को क्यों नहीं भाई जाकर कोई फोटो शूट करता? नहीं, अब हमारी तो थोड़ा फिल्म का सा- गाना शूट हुआ है उधर। अब थोड़ा सा हो गया है कि लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, फैशन शूट्स हमारे बहुत हो रहे हैं उस तरफ, तो अब थोड़े लोगों को ये हो गया है कि अच्छा, यहाँ पे एक वो क्लिफ्टन में एक वो था जगह, वहाँ पे शूट्स करते यहाँ थे। वो बहुत ये होते हैं। जहांगीर कोट वो जहांगीर कोठारी। कोठारी वही है वो, हाँ जो मजार के सामने जो जी नजर जी आता जी है। जी 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 वही है। वहाँ पे जहांगीर करते थे। और कहाँ कराची में मोहत्ता पैलेस हो गया, आपका ये नापा हो गया, नापा, हिंदू नापा। जिम खाना हो गया आपका। सही है, हिंदू जिम खाना। और कोई बाकी है? अब लोगों ने कराची के अंदर लिमिटेड लोकेशन थी तो लोगों ने अपने जो अच्छे बैंगलोर्स बनाए हुए थे उन्होंने रेंट आउट करना शुरू कर दिए Okay. शूट्स के लिए, ड्रामास के लिए, अब वो रेंट आउट हो रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे अनुष्या हमारे पास आई थी तो उन्होंने बताया कि टर्की में इतने ज़बरदस्त लोगों के जो महल हैं वो उन्होंने फोटोशूट्स के लिए देना शुरू कर दिए, जो पुराने ज़माने के जी, जी, जी। बने हुए हैं। वो मैंने कहा वाह, ये तो टर्की बड़ा में अच्छा तो तस्वीरें ही अलग आती हैं। बहुत प्यारी तस्वीरें आती हैं। हाँ, फोटोशूट कराने birds वहाँ उड़ी भी जा होती हैं। सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और पंजाब में क्या क्या है जगहें क्योंकि फोटोशूट? पंजाब के अंदर तो आप पंजाब के अंदर किले। जो मेनली है वो किले हैं और ग्रीनरी बहुत है। अब फोटो शूट के लिए बेसिकली क्या होता है कि अच्छा सा आपको डेप्थ मिल जाए, अच्छी सी ग्रीनरी मिल जाए तो आप कहीं भी कर सकते हो और फोटो जैसे शूट मैंने अक्सर देखा है लोग इस्लामाबाद जाके शादियां करते ऐसा ही हैं, है। मरी जाके मरी कर जाके रहे हैं। शादी- भावलपुर करते में भी एक वो है ना, वो बहुत अच्छी भावलपुर, सी- जी, जी। कौन सा महल है? नूर महल। नूर महल, नूर महल। दैट्स ब्यूटीफुल। हिबा और आरिफ ने वहीं जाके मैंने वहाँ की उनका थी। शूट देखा था। हाँ उन्होंने जाके। आजकल पीसी बुर्बन का बहुत ट्रेंड चला है कि लोग माहिरा की शादी के बाद माहिरा ने की थी लिमिटेड तो। गेस्ट लेके पीसी बुर्बन में अपनी शादी कर रहे हैं, Destination wedding। डेस्टिनेशन वेडिंग का एक, और वो वाइब भी अलग होती है, मरी की एक माहौल अलग होता है, अच्छा माहौल, ठंडक ठंडक, गर्मियों में बंदा वहाँ कर सकता वहाँ है। पे कर सकते हैं। ये तो है, ये तो है। अच्छा एक और चीज़, दूल्हा दुल्हन के जो फोटो शूट्स हैं, लड़का लड़की पहली दफ़ा भाई तस्वीरें इस तरह खिंचवा रहे होते हैं, कपल शूट्स पहली दफ़ा करवा रहे होते हैं, तो कुछ तो बहुत प्रो होते हैं जिनको सेल्फी और ये कैमरा का से अवेयरनेस है। कुछ लोग बहुत सिंपल जो पढ़ाई में सारा ज़िंदगी लगे रहते हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पढ़ पढ़ के, उनको पहली दफ़ा भाई फोटो शूट हो रहा है, भारी जोड़ा पहना है। मैं आपको बताऊं कि इवन तो हम तो इतना कैमरा के सामने होते हैं, लेकिन जब हमारा पहला शूट हो रहा था मैं इतना ऑकवर्ड फील कर रही थी कि मतलब इतनी सारे लोग एक टीम खड़ी हुई और वो कह रहे हैं चलें आप नोज टच करें, आप गाल पे किस करें, ये करें। मैं कह रही हूँ अजलान ये क्या हो रहा है? इसका जो की पॉइंट है, आपको ये करना है कि आपको अपने कपल को उस दिन का मॉडल बनाना है। आपको उनको इतना कंफर्ट जोन में लाना है कि वो इजीली अपना शूट करवा सके, क्योंकि उस टाइम पे शूट अच्छा हो गया तो जब वो मेमोरी 10 साल बाद देखेंगे तो उनको वो एक। तो क्या टिप्स हैं? देखिए बहुत सारी तो अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, तो फिर अब जैसे अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो आपकी पहले से दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक चलो आप दूसरे को कंफर्ट दे सकते हैं। मगर अगर अरेंज मैरिज कपल हैं तो फिर आप कैसे उनको लाइक मॉडल बना पाते हैं आप? देखिए कम्युनिकेशन एक सबसे बड़ा है, आप उनको पहले तो रिलैक्स करें, क्योंकि उन कपल शूट पे जो कपल आते हैं उनको अपने इवेंट की भी एक टेंशन होती है कि यार जल्दी पहुंचना जल्दी है, पहुंचना देर है, हो गई। तो आप उनको वहाँ ईज फैक्टर थोड़ा दें। टिप्स देना आप उन कपल्स को कि वो कंफर्ट कैसे पैदा कर सकते हैं उस दिन। देखिए एक तो ये है कि आप
टाइम का ख्याल रखें, आप हैप्पी रहे पूरे शूट के अंदर, खुश रहे। हाँ। और टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करनी है। आप वक्त से आए, कपल शूट आपका जो एक 1.5 घंटे का शूट होगा उसमें आपने प्रॉपरली टाइम से करना है। और आप फोटोग्राफर को सुने, जो कह रहा है वो जो आपको समझा रहा है वो आप समझे, तो आपका शूट अच्छे से हो जाएगा। वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। और वाकई मेरे ख्याल से थोड़ा होमवर्क भी कर लें पहले ये सबको। आप लोग टिप्स दें इस कपल के क्या क्या करना चाहिए। रेफरेंस निकाले, हाँ, रेफरेंसेस ओह देखें। वेरी गुड आइडिया। रेफरेंस बोर्ड था एक प्रॉपर हमारा, रेफरेंस मूड बोर्ड बनाते हैं। हाँ पूरी मतलब रिसर्च अब करके जाहिर है बोर्ड तो हर कोई नहीं बनाएगा, लेकिन आप पिंटरेस्ट पे खोलो कपल फोटोज तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरह से हाथ पकड़ के यूं भागना है, ये करना है, वो करना है, तो थोड़ा सा आपका होमवर्क हो जाएगा। जैसे आप पिंटरेस्ट पे डालें आउटडोर फोटोशूट या इंडोर फोटोशूट, तो आपको अलग अलग रॉयल ब्राइडल शूट इस तरह से तो सारी चीजें आ जाती हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे आप लोगों को नोट करना चाहिए कि बाकी सारी चीज़ों के अलावा ये रिसर्च होनी चाहिए ताकि दूल्हा और दुल्हन दोनों को पता हो कि ये वाला पोज कैसे करना आएगा। है। हाँ। और फिर आप फोटोग्राफर को अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से गाइड करें। सबकी अलग अलग केमिस्ट्री होती है। एंड आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, दूल्हा दुल्हन को टाइम पर आना चाहिए। टाइम पर आना चाहिए, हाँ, बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि इस चीज़ को अहमियत देनी पड़ेगी। अब उनको लगता है ये सबसे आखिरी चीज़ है, जल्दी जल्दी भाई तस्वीर खींच लो, हमें मेहमान आ रहे हैं, हमको उनको रिसीव करने जाना। फोटोग्राफर की भी तो क्रिएटिविटी होती है ना, ऑफ कोर्स वो उसको चाहिए, टाइम चाहिए होता है। ये थोड़ी यार ठक 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 करके। आप मुझे रेफरेंसेस दे रही हैं, आपने मुझे उठा के सब्यसाची के रेफरेंसेस दे दिए, इसके दे दिए, बट आप अगर मुझे टाइम ही नहीं देंगे वो शूट करने के लिए तो मैं नहीं कर सकूंगा। आपको ऐसा ना करें कि आपको शादी से कुछ 2-3 दिन पहले या कुछ अरसे पहले आपको रेफरेंसेस भेज दिए जाएं ताकि आप भी अपनी तैयारी कर लें, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? अब ऐसे ही होता है, जो हम बुकिंग्स लेते हैं तो हमारी फिजिकल मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ। उसके अंदर फिर हमारी टीम उनसे मूड बोर्ड डिसाइड करती है कि आपको किस तरीके की तस्वीरें चाहिए, क्या चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अब प्लान्ड होती है। अब ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि पिंटरेस्ट से लोग मूड बोर्ड बना के बेचते हैं कि हमें इस तरीके का शूट चाहिए। क्योंकि पहले जब हम अपने दादा दादी या नाना नानी की फोटो शूट देखेंगे तो मुझे तो उनकी तो खैर नजर नहीं आई, अम्मा अब्बा की देखेंगे तो वही होगा, एक कुर्सी पे अम्मी बैठी हुई है, पीछे अब्बू खड़े। हमारे जहाँ में याद है एक पेपर होता था, पूरे एक पेपर में सबकी तस्वीर आती थी, सिंपल बिल्कुल जैसे मैं रील्स बनाती हूँ बुरी वाली उस टाइप की। सो हमारे पास एक कपल है, थोड़ा आप लोग भी और आप थोड़ा गाइडलाइन दे कपल को 100%। कि बेसिक तस्वीरें कैसे खींचनी चाहिए, जो एक केमिस्ट्री बनती हुई नजर आए। उधर चलते हैं हम उनके पास, तो थोड़ा गाइडलाइन ज़रा सी मिल जाए कि क्या करनी चाहिए। देखिए पहले तो आप लोग थोड़ा कंफर्ट हो जाए, इजी हो जाए। ओके, सो पहला पोज हम करेंगे जो ग्रैबर फ्रॉम द वेस्ट, पीछे से हाथ रखे, आपने हाथ पकड़ने हैं। आपका फर्स्ट शॉट होगा, आपने कैमरा में देखना है, बोथ ऑफ यू कीप अ गुड स्माइल ऑन योर फेस। अब एक शॉट हम लेंगे, इनको आपस में दिखाएं, एक दूसरे को देखें। अब इसी दौरान आपके वीडियो शॉट्स भी हो जाएंगे। जब वो उनकी तारीफ कर रहा होगा कि आप बहुत अच्छी लग रही है, तो उसके दौरान अब वो बेचारे एक्टर्स तो नहीं है, उनकी आंखों में मोहब्बत और वो सब चीजें कैसे लाएं, आपको बोलना पड़ता होगा। क्योंकि अकेलेपन की बात की और है, वो तो एक अट्रैक्शन होती है कपल में, मगर इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। हम तो ये टीवी पे कर लेते हैं, मगर इन लोगों के अंदर क्या करें, कैसे कंफर्ट लिया? तो आप लोग कम करें, हम सामने से क्या करें? अब ये हो गया है कि 2 से 3 लोग हम ज़्यादा प्रेफर ही नहीं करते कपल शूट, क्योंकि जाहिर है वो जैसे आपने बताया अरेंज मैरिजेस वाले भी होते हैं, तो उनको कंफर्ट करवाने के लिए जितने कम लोग हो उतना वो शायद भी होती है ना पर्सनालिटी किसी किसी ऐसा है। तो आप लोग जरा मशवरा दें कि क्या क्या हो सकता है भाई। क्रिएटिविटी बहुत कुछ हो सकता है। आप थोड़ा twirl कर सकते हैं, थोड़ा करीब जाइए, अपना जो लेफ्ट लेग है वो थोड़ा आगे रखें एंड हाथ जो है उनकी वेस्ट पे रखें और उनकी शक्ल देखें प्यार से, आंखों में प्यार लाएं, स्माइल, कितनी प्यारे लग रहे हैं दोनों। हाँ ये देखिए डॉक्यूमेंट्री बहुत जरूरी है। अच्छा नहीं, ये फोटोग्राफर्स करते भी हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी फनी बातें बोलते रहते हैं, आप खुद ही हंसते रहते हो। हाँ। ये कि फोटोग्राफर को फनी होना भी बहुत जरूरी है। यस ये तो है, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस्ड होते हो तो कोई कुछ जैसे तालिब कितना ज्यादा हंसाता है। आप उनसे बातें करते रहो, हाँ, उनको कंफर्ट करते रहो। अच्छा तुम दोनों जरा 2-3 पोजेस करके दिखाओ कि कैसे एक हम तो ऑटो पे करते हैं सारे पोजेस। हमारा तो ये जितना नेचुरल हो ना।
नेचुरल जितना हो। और इसी में वीडियो भी निकल रही है, इसमें पिक्चर भी आ जाती है। ये क्या आजकल चला हुआ है वो पकड़ पकड़ के नहीं जो यूं चलो तो नेचुरल बात है, ये क्या आजकल चला हुआ है? ये हमने ट्राई नहीं किया लेकिन किसी दिन ट्राई करेंगे जरूर। ये बड़ा एक साथ चलते 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 जो है वो कैंडिड शॉट आता है। ये आजकल कैंडिड शॉट का बहुत फैशन है, है ना? जब लोग हम इवेंट कवरेज करते हैं तो कहते हैं कि आप कोई पोज कुछ नहीं करवाएंगे, जो हो रहा है आप कवर करें। थोड़ा सा हम जरा और भी सीखते हैं इनकी वलीमा की जो रिसेप्शन की जो वीडियो है ब्रेक के बाद। ओहो, अच्छा चलो ब्रेक के बाद फिर हम आपको वलीमा रिसेप्शन की रह गई वीडियोस। और कोई इवेंट हुआ था तुम लोगों का? नहीं बस वलीमा। और तुम लोगों का फोटोशूट वगैरह सही हो गया था या कोई गड़बड़ी हुई? नहीं, फोटोशूट बहुत जबरदस्त, वो आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ने एक्सप्रेसिव हैं, आराम से, मतलब लाइक लड़का लड़की को एक्सप्रेसिव होना भी जरूरी है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी वो मैटर करती है, बहुत मैटर। हाँ। लेकिन वो तो वो जाहिर है साथ टाइम स्पेंड करके बात करके ही केमिस्ट्री बनती है। एक दो पोजेस आपने और बताने हैं तो बता दें जरा, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। आपने थोड़ा सा डिस्टेंस करना है, आपने आगे आना है, यू हैव टू लुक टुवर्ड्स हर, वो तो ओवरलैप कर ले दोनों हाथों को। ये एक जैसे ये रुखसती का है तो ये थोड़ा रॉयल रखते हैं। अच्छा, तो ये एक पोज होता है थोड़ा सा रॉयल लग होता है। हाँ, ये तो हर शर्मीला बंदा भी कर ले। कोई अगर शर्मीला कपल है, आप भी वैसे पर्सनालिटी देख के प्लान करते होंगे भाई ये शर्मीला कपल है, ये एक्सप्रेसिव कपल है। ऐसा ही, वो कपल हमें मोस्टली तो बता ही देते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा या थोड़ा सा प्रिजर्व शूट करना है, तो उस हिसाब से। क्योंकि जाहिर है एल्बम्स बड़े बुजुर्ग भी देख रहे होते हैं, इतना भी नहीं कर सकते, क्या करें, हर घराना इतना फ्रेंडली नहीं होता ना। वो बिल्कुल ठीक। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, इनकी रिसेप्शन की वीडियो देखेंगे और हम आपको, आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि वेडिंग पे केक्स का होना इज अ मस्ट। हाँ, एक जमाने में नहीं था, हमारी शादी पे तो केक नहीं था, लेकिन इनकी शादी पे था। दो तीन थे। सो उसके भी आइडियाज हम आपको देंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सुन रहे हैं अजलान और वरीशा की लव स्टोरी और हमने सारे इवेंट्स कवर किए, बड़ी चीज़ें हमने सीखी भाई आपके इवेंट से, बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। और अब हम रिसेप्शन की तरफ चल रहे हैं। चलें। तो रिसेप्शन में क्या जिद्दत थी वो बताएं उस ज़माने के हिसाब से। जिद्दत वैसे तो सारी चीज़ें स्मूथली थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी, जैसे वलीमे वाले दिन मैंने इनको बेबी डोंकी गिफ्ट किया था। वही मैं पूछना चाह रही थी। हाँ सही है। अब वो बेबी डोंकी अरेंज करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब मैं बना तैयार होके बैठा हूँ, मुझे फ़ोन आता है दोस्त का, यार अजलान भाई गधे का बच्चा मिल रहा है, लेकिन मसला ये है कि वो 4 महीने का है और वो दूध पीता बच्चा है। अच्छा, मैंने बोला माँ से अलग नहीं कर। ठीक है, माँ से अलग नहीं कर, तो क्या करे, मेरा माँ को भी साथ लिया। तो भोला नाम रखा था हमने, भोला, और उसकी मदर जो है वो सारी 30,000 रुपये में मुझे मिली थी वो, तो हम लेकर आ गए थे। एंड तो ट्रोलिंग नहीं हुई, गधे का बच्चा गिफ्ट कर यार, दिया? इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी मेरे दिमाग में नहीं था कि यार इससे पता नहीं मीम बनेगा या ट्रोलिंग होगी। मुझे लग रहा था लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आई। पॉजिटिवली लिया लोगों ने, मतलब इतना पॉजिटिव लिया। आई टेल यू वन थिंग, इससे कुछ महीना पहले लाहौर में एक गधे को उस पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी थी। ठीक है, तो वो ग्लोबली इतना बैड इमेज जा रहा था कि यार ये जानवर को आपने मार दिया है, किस तरह से ट्रीट कर। और वैसे भी हम गधे को उसके ऊपर लाद के चीजें लाद के, मतलब लाइक ठीक ठाक उसका बेचारे का बाट लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर देखा जाए, गधा बहुत एक वाइज एनिमल है, बड़ा मेहनती जानवर है। इससे हमें सीखना चाहिए कि ये मेहनत कितनी करता है। अल्लाह मान, एंड होता भी कितना क्यूट है। बाल देखो ना यार, लाइक बाल कितना खूबसूरत लग रहा है और नेचुरल है, ये नेचुरल है इसके तरफ से। तो ये जो है वरीशा को गिफ्ट तुम लोग रखते कहाँ थे भाई? मेरे पास जगह है, फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पर जो है सारे ये कहाँ रखे हैं भाई? घर पे तो नहीं, कराची में आप मेन उसमें जगह में तो नहीं ऐसे। लेकिन आप जब ये फार्म में भागता था ना, मुझे इतनी सुकून मिलता था कि मतलब कि एक गधा तो है जो इतना सुकून से भाग रहा है, जैसे एक नॉर्मल पेट होता है या एक नॉर्मल जानवर की तरह भाग रहा है और जो अपनी मर्जी के एप्पल्स खा रहा है। तो ये वाला आइडिया कैसे आया कि डोंकी का बेबी आप गिफ्ट करो? पूछा था इनसे मैंने कि फेवरेट एनिमल कौन सा है। मुझे गधे के बच्चे बहुत पसंद हैं हाय, और मुझे भी पसंद है। हाँ,
मुझे गोट्स, छोटे बेबी डोंकी सब बहुत पसंद है। कभी मेरा मूड ऑफ होता है, अजलान मुझे बोलते हैं चलो बेबी गोट्स से मिलवाने चल लेते हो। मतलब हमारा यही है, तुम लोगों का रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली यही है ना? मुझे लगता है हमारा जो, अगर हम रिटायर होंगे ना, तुम्हारा ये हो कि गधे घूम रहे हैं, कुत्ते बकरियां घूम रही हैं, खेती बाड़ी में कर रहा हूँ, ये वाली लाइफ, वो वाली ऑर्गेनिक वाली लाइफ। अच्छा दिखाएं भाई, और रिसेप्शन की चीजें और दिखाएं। हाँ वीडियो दिखाएं। ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਰੇ ਮਿਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਉਤੋਂ ਸਿਲਕ ਦਾ ਸੂਟ ਐਨੀ ਸੌਫਟ ਸਕਿਨ ਜਾਵੇ ਤਿਲਕ ਦਾ ਸੂਟ ਟਿਫਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਗੁੱਟ ਤੇਰਾ ਚੁੰਮਦੀ ਜੰਡੂ ਦੇਣੇ ਗਾਣੇ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ ਪੈਂਟ ਹਾਊਸ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। सो या वाओ, तो ये एक मतलब हर इवेंट पे कोई ना कोई एक डिफरेंट चीज आप लोगों की नजर आई। लोग पता नहीं डिफरेंट करने के लिए क्या क्या करते हैं, डिफरेंट हो गई एक्चुअली। और इस वीडियो के बाद जो है बहुत सारे आर्टिकल्स लाइक फ्रॉम ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੀਏ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਰੇ ਮਿਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਉਤੋਂ ਸਿਲਕ ਦਾ ਸੂਟ ਐਨੀ ਸੌਫਟ ਸਕਿਨ ਜਾਵੇ ਤਿਲਕ ਦਾ ਸੂਟ ਟਿਫਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਗੁੱਟ ਤੇਰਾ ਚੁੰਮਦੀ ਜੰਡੂ ਦੇਣੇ। मतलब ये हमें नजर आ रहा है कि इस फोटो शूट में या वीडियो जो भी बन रही है इसमें तुम लोग रिलैक्स्ड हो, मस्ती कर रहे हो, मजा कर रहे हो, अपनी शादी में भी इंजॉय कर रहे हो। बिल्कुल ना दिल खुश होता है तो वो ऑब्वियसली नजर आता है माशाल्लाह। वाह जबरदस्त, हमने अपनी रिक्रिएट की थी। हाँ तो कोई स्ट्रेस तो नहीं था रिश्तेदारों का? स्ट्रेस जो अक्सर शादियों पे होता है। हमने बस ये सोचा था कि स्ट्रेस नहीं लेना, हाँ किसी का स्ट्रेस नहीं अच्छा चाहिए। मैं तो रुखसती का सोच भी नहीं रही थी क्योंकि यूजुअली लड़कियों को यही स्ट्रेस होता है कि हम अपना घर छोड़ के जाएंगे। हाँ। तो जब तक एक्चुअली रुखसती नहीं हुई तब तक मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा तुम लोगों ने तुम्हारे रिसेप्शन पे केक काटा था? 2-3 काटे थे। आजकल ये बहुत ट्रेंड हो गया। मेरी जब वलीमा हुआ था या मेरी शादी हुई थी 22 साल पहले की बात करूँ, तब कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था कि केक कट रहा है, लेकिन अब केक ना कटे ऐसा हो नहीं सकता, ये एक ट्रेंड बन चुका है ना? सो हम ज़रा आइडियाज़ दे रहे हैं आप लोगों को। हमारे साथ इस वक्त शर्जील गनी बगदादी हैं सनरिज बेकर से, और हम ज़रा वहाँ चलते हैं, हम लोग तीनों चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से केक्स आजकल ट्रेंडिंग है या कौन कौन से आइडियाज़ हम आपको दे सकते हैं। आइए टेबल के पीछे हम चलते हैं इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो हम शुरुआत करते हैं। तुम्हें याद है ऐसा केक तो हमारा था। हाँ ये मेहंदी के लिए, मेहंदी का बड़ा अच्छा आइडिया है, मेहंदी के ऊपर भी केक हो सकता है। जी 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 बिल्कुल। तो हमारे पास बेसिकली पूरी वैरायटीज़ होती हैं। कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं, कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि हमें बिल्कुल सिंपल सा मिनिमल सा केक चाहिए, वो फिर बेंटो केक्स हो आई जाते थिंक हैं। आजकल के बहुत ज़्यादा Yes, चल रहा है। exactly. ये वाला है छोटी छोटी सेलिब्रेशंस के लिए, है ना, छोटी छोटी सी। यस तो उसमें मेहंदी का हो गया, ब्राइडल शावर्स हो गए, उसमें फिर ये भी चलते हैं। ये फिर थोड़े बजट फ्रेंडली भी होते हैं। बजट फ्रेंडली भी होते हैं, और मतलब वो छोटी गैदरिंग्स होती हैं फ्रेंड्स की, तो वो लोग कर रहे होते हैं। बाकी फिर इवेंट्स के लिए जैसे अब ये वेडिंग का केक जिस तरह के लोग वाइट ज्यादातर होता है उसमें। हमारे वलीमे पे इसी तरह का था, 3 टियर टाइप का। यस 3 टियर 4 टियर। इसमें सुनिए ये 3 टियर वाला जो इसमें सब में होता है केक या कोई? नहीं सब में केक होता है। सब में, क्योंकि वो अक्सर होता है डब्बे बना के। जी 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 नहीं ये सब में केक्स होते हैं। फिर ये वाले आपके फॉन्डेंट्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास दुनिया भर से डिज़ाइन आते हैं। अच्छा। मतलब वो लोगों का होता है कि अच्छा यार से इसकी शादी और बड़ी एक्साइटेड होते हैं, वो प्रिंटर्स हमारे पास लेकर आती हैं, देखिए हमें ये बनाना है, मैं बन जाएगा। ये ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ? ढोलक वोलक वाला ये कहाँ से आया? ये सारा ट्रेंड देखें जिस तरीके से हमारे पास रिसर्च आई ना कि यार कहाँ पे लोग सेलिब्रेशंस बेसिकली वो चाह रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड हो जाएं, कस्टमाइज्ड हो जाएं। अच्छा। मतलब हम अपने बारे में बताएं तो ढोलक हमारे कस्टम का हिस्सा बन चुका है। तो पहले तो सिर्फ ये होता था केक तो खैर वेडिंग्स का पार्ट नहीं होते थे, सिर्फ बर्थडेज पे होते थे। पाइनएप्पल केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, वी आल्सो हैव दैट फॉर आवर टारगेट ऑडियंस। बट अब क्या है, लोग बोलते हैं जितनी ज़्यादा पर्सनलाइजेशन हो जाए, जैसे अगर ये केक है तो ये उनकी
जो ब्राइड होगी उसके कपड़ों के हिसाब से होगा। होगा। ये है तो उन्होंने अपनी थीम के हिसाब से रखा हुआ है, ये है तो उन्होंने बोला कि यार अच्छा यार हमारी पूरी रेड और वाइट की थीम है, तो वो थीम के हिसाब से सारा हो जाता और है। मतलब कि ये तो वही वाली बात है कि इतनी वास्ट है, आप खुद पिंटरेस्ट से कहीं से भी देखें, आप दे दें कि भाई इस तरह बना दें। फिर हमारा Real स्टाफ flowers भी का होता है। स्टाफ भी इतना केपेबल है कि वो आपको गाइड करता है कि यार आपकी कि थीम ये क्या है, मुझसे अच्छा, जैसे ये बहुत सारे लोग केक्स नहीं सोच रहे, तो ये बिस्किट्स भी आजकल इन है, इसको क्या कहेंगे, Cookies, बिस्किट्स, cookies। कुकीज, सॉरी, जी जी जी। कुकीज है ना, जैसे ये प्रिंट भी हुए हुए हैं, ये Yes। मिस्टर एंड मिसेस, Very इस तरह का ये आइडिया है एक। और टेबल गिवअवेज वगैरह, जैसे वो निकाह की यस एग्जैक्टली, तो गिफ्ट वो होती है ना, अब वो बॉक्सेस बनते थे, अब लोगों ने क्या किया कि बॉक्सेस की जगह वो टेबल्स पे जाके ऐसे अब वो कुकीज रख छुआरे देते हैं। देने की जगह जो Exactly। चेंज कर दिया है। बिल्कुल, एग्जैक्टली कुकीज भी का भी एक आइडिया है, जो टेबल सेटअप भी कर रहे हैं आप, पूरी केक कटिंग टेबल सेटअप भी तो होता है वहाँ। यस एग्जैक्टली। नाइस। तो ये एक कुकीज हो गए, आइडिया आ गया। कपकेक्स हो गए, कपकेक्स भी जाके उसके पूरे प्लेटर्स बनते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 400 लोगों की दावत है, शादी वगैरह का फंक्शन है, तो वहाँ पे प्लेटर्स में कपकेक्स, कुकीज का मिक्सचर पूरा जैसे वो बन के जा मेहंदी सकता लेके है। जाने वाले Yes, सिनेरियो होता था ना, सिंपल सी Exactly। मेहंदी लेके जा रहे हैं, उसमें भी आप इनोवेशन डाल सकते हैं कि आपने कपकेक्स बनवा लिए, अलग कुकीज बनवा लिए, इस तरह का केक हो गया। वो जो मेहंदी ले जाना लड़के वाले लेके जाते हैं, लड़की वाले, तो उसमें मेहंदी के साथ ये भी चीजें ऐड हो गई। अच्छा लगता है कि पता चलता है कि यार आपने एफर्ट की हुई है। Yes, वो yes, वो ऐसा ही वीडियो में नजर वीडियो आ में, रहा है, हाँ, तस्वीरों में नजर आ रहा ऐसा ही है, है। ऐसा नहीं ही तो वो जैसे लाइक जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त सब लड्डू और वो सब खिला रहे होते थे, तो मेरी अम्मा ने इनोवेशन की फ्रूट्स रखे थे, सही उस किया। जमाने में बंटीज मोटी वाली रखी Yes, थी। yes, yes, सो आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत जबरदस्त फ्रूट प्लेटर्स भी बने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हाँ। चॉकलेट्स होती हैं, अब ये करते कि वो जो दुल्हन को नहीं रस्म करने के लिए खिला रहे होते मेहंदी माइयों में, फ्रूट्स उसमें भी प्लेटर। बाइट साइज चीजें होती हैं, बिल्कुल, वरना तो बड़ा बड़ा मुंह खोल रही होती थी दुल्हन ने बेचारी। इवन अब तो फ्रूट के भी केक्स बनाने लग गए हैं। हाँ, वाटरमेलन का केक बना हुआ होता है। वाटरमेलन बहुत केक तो मजे सारे का बन जाते हैं। अच्छा, और मैंने एक नया केक देखा, मेरी कजन की शादी थी जर्मनी में, सही। आइसक्रीम के स्कूप्स का केक बना हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूप्स का एक अलग तरीके का, मैंने कहा यार ये तो लेयरिंग की भी होगी। हाँ। सो अच्छा, जरा मुझे थोड़ा आइडिया दें कि अगर ये इसी टाइप का ढोल वाला केक छोटे इस पे बनाया जाए तो कितना पड़ेगा, आई थिंक इस नहीं पे बनाया बनाते जाए? होंगे। अच्छा, इसमें फिर ये होता है कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे ये अभी आपका 1 पाउंड का बेंटो केक है। अच्छा। तो बेंटो केक में क्योंकि फॉन्डेंट ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से फिर वो टेस्ट में इतना नहीं आता, तो हम प्रेफर ये करते हैं कि एटलीस्ट इस तरह का आप केक कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट 5 to 8 पाउंड्स का बनाए। जैसे अभी ये 8 पाउंड का है, अच्छा, ठीक है, ये आपका 15 पाउंड्स का है। ओके, वजन आ गया ना इन चीजों का भी तो वजन। एग्जैक्टली, तो हम क्या करते हैं, अगर मिनिमलिस्टिक अप्रोच आ रहे हैं आपके, यार अच्छा जैसे कुछ होते हैं जैसे ब्राइड्स बोलते हैं कि अच्छा हमें सनफ्लावर्स अच्छे लगते हैं, हाँ। तो उनके फिर जो है खावंद आके बोलते हैं कि मेरी बेगम को सनफ्लावर अच्छे लगते, तो आप उसके पैटर्न्स बना दें, ओके, कुछ भी इस पे बनवाना हो। अच्छा, छोटे में। तो इस वजह से वो कहते हैं कि मिनिमलिस्टिक ये आपका 2 पाउंड का भी बन जाता है, ठीक है, Okay। 2 पाउंड का भी बन जाता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग जाता है, बाकी ज़्यादातर ये 1 पाउंड में ही चलते हैं। ये वाली जो है ना, ये एटलीस्ट आपको 3 to 4 पाउंड्स आप करें, ताकि इसमें फिर चॉकलेट फिलिंग भी आ जाए अंदर से, फॉन्डेंट ना हो। वो अक्सर हमने देखा है ना कि शादी ब्याह पे वो बड़े केक के ऑर्डर दिए हुए हैं और वो वेटर्स चलते हुए आ रहे हैं और वो केक उलट गया। तो कितने हमने तो मीम्स और वो इस तरह की उसको देखी। स्ट्रक्चर देने के लिए फिर आपको जो है ना, वो सारी उससे क्या वो साइंस होती है पूरी, उसके जो हमारे जो बेस्ट इन द मार्केट पेस्ट्री शेफ्स हैं, वो बना के देते हैं, वो टेस्टिंग वगैरह करते हैं सारे कि किस तरीके से इसकी हैंडलिंग होगी, किस तरीके से वो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा अगर सिर्फ केक्स में बना देंगे तो फिर तो दैट्स व्हाट डैमेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो होता है ना भाई, अगर किसी को होता है बहुत शौक कि हम बड़ा केक, कभी इस तरह हुआ है कि आपने कोई बड़ा केक बनाया है? क्रिश्चियन वेडिंग्स में होता है ना, ज्यादातर हाँ, ज्यादा, लेकिन अब तो यहाँ पे भी अरब्स भी बहुत करने लगे हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है इस तरह के। हमारे पास क्या कहते हैं, ये 3 स्टेप है, ऐसे 5 स्टेप केक्स भी आते हैं हमारे पास। मैक्सिमम कितना बड़ा जा सकते हैं? मैक्सिमम 5 to 6 स्टेबल होगा हाँ स्टेबल होगा। हाँ। नहीं तो फिर उसके लिए फिर हमें गाड़ी अच्छा, फिर इसको बैलेंस करने के अंदर कोई स्टिक्स वगैरह होती है? वो पूरी इसकी पूरी सेटिंग होती है, इसकी बेसिकली स्टेप्स होते हैं यहाँ पे, अंदर बोर्ड्स होते हैं फिर मैं तो उसके। पूरा तो देखती वो हूँ पूरा इसका काट के पूरा बनने उसको का बना रहे होते हैं फॉन्डेंट से। फॉन्डेंट क्योंकि थोड़ा सा सॉलिड स्ट्रक्चर में होता है, थोड़ी सी जान होती है उसके अंदर, तो इस वजह से उसको फिर प्रॉपर लेयरिंग करते हैं। और साइड में फिर आपकी बटर क्रीम्स जो बट ये आई थिंक बटर क्रीम है यस बटर क्रीम है इस बात से मुझे एक चीज आई कि बराए मेहरबानी केक उठा के मुंह पे ना मारा करे, या किसी का मुंह केक में ना मारा करे, क्योंकि इसके अंदर जो है स्ट्रॉस होते हैं, वो लग सकती है। वो क्योंकि सारे दोस्त आपस में करते हैं ना मस्ती। हमारे वैसे दोस्त भी तो नहीं बहुत करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप उसको केक का स्लाइस निकाल के कर दें, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट ना करें। मुंह पे लगाना है तो ऐसे उंगली से निकाल के लगा। Exactly। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं हम लोग। हाँ जी, बड़े Please, मजे के
है ना, इस वीक में थोड़े थोड़े आइडियाज और वो इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, अब कहानी रह गई कि अब आपके घर में छोटी सी आपकी बेबी पैदा हो हमारी। सो भाई वो क्या फ़ायदा होता है कि अपनी पसंद की शादी करने से वो जो वो डिफ़िकल्ट पीरियड होता है 9 मंथ्स का, वो हेल्प करते हैं आदमी लोग या नहीं करते? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा माशाल्लाह से अपनी प्रेगनेंसी का, बिल्कुल भी नहीं। अजलान तो आधी रात को आपने कहा मुझे फलानी चीज़ खानी है तो अजलान लेके निकले आपको? हाँ, एवरी टाइम। कोई अनजानी सी फरमाइश की हो इन्होंने जो? नहीं, मुझे मतलब बहुत बेसिक के डम्पलिंग्स खाने हैं या आइसक्रीम खानी है, बेसिक। कोई ऐसी नहीं हुई अनहोनी फरमाइश जो ना पूरी कर सके? मैं तो देखती थी औरतें बोलती हैं कि भाई हमें स्ट्रॉबेरी के साथ पता नहीं क्या, मतलब बहुत डिफरेंट चीजें ना। मैं बोलती है मुझे तो ऐसी चीजें खाने का दिल ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे नॉर्मल फ्राइज खा लूं, गोलगप्पे, मतलब जो होती हैं। सो अब जब बेटी पैदा हुई, दोबारा से बताओ बेटी का नाम, मैं भूल गई। अज़वा। अज़लान वरीशा। ओहो, अच्छा। तो ये जरा मुझे, कितनी क्यूट, ओह माय गॉड, दिखाएं जरा और भाई तस्वीरें अज़वा की। अरे बाप रे, कितनी मजे की फोटोशूट। ये तो इनके बच्चों के भी फोटोशूट हो रहे हैं अब तो। ये तुम लोगों ने कोई रिसर्च की या क्या? पिंटरेस्ट इन्होंने रिसर्च की थी कि यार अज़वा का जो ना कैसा मेरा मेकअप इसने पकड़ा हुआ है, सारे छोटे छोटे जो मेरे मेकअप है ना। कितना अच्छा आइडिया है। और दिखाएं भाई, जबरदस्त। न्यूबॉर्न थी तब। ये तो तुम लोगों ने ना सिर्फ शादी के आइडियाज दे दिए लोगों को, बल्कि बेबीज के भी फोटोशूट जो हैं उनके भी आइडियाज। वरना अमूमन यही होता था, बच्चों की पहले ज़माने तस्वीर होती थी, गले में तावीज़ है, टोपी है, सुरमा लगा और बच्चा बनियान में। क्यूट यार। देखो यही तो वो मेमोरीज है कि आप एफर्ट कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपनी मेमोरीज में एफर्ट करें। जब अज़वा बड़ी होगी और वो देखेगी मेरे अम्मा अब्बा ने क्या किया है। बिल्कुल कैसे ये। सो ये रोहिणी आराम से सब करवा ली थी ना उस वक्त, तो तब तो वो सो ही रहे होते हैं। बेबी शुशर लगाया हुआ होता था। जो जिस बंदी ने किया था वो इतनी प्रोफेशनल थी, मतलब वो हम तो बोल रहे थे यार हमारे साथ घर चल लो, पूरा टाइम सो रही थी अज़वा। वेरी नाइस यार, माशाल्लाह। सो ये है छोटी छोटी चीज़ें। तो ज़्यादा रिसर्च इन सब चीज़ों को लेकर आप दोनों में से कौन करता है? वरीशा। अच्छा, और लेकिन यही अच्छी बात है कि आप इसको पूरा करते हैं। वरीशा मुझे असाइनमेंट देती है, मेरा काम होता है पूरा करना। ओके, तो ये इस तरीके से टीम वर्क। बिल्कुल टीम वर्क ही है। तो शादी इटसेल्फ लाइक आप पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर का मतलब यही होता है कि सारी चीजें जो है आप साथ करें। अच्छा, अब जैसे आप लोग वेकेशन पे जाते हैं और वहाँ रील्स और वो बनाते हैं, तो कभी कभार वो नहीं होती कि छोड़ो हम अपना टाइम स्पेंड करें, या फिर एक आदत बन गई है? नहीं, ये होता है हमारे साथ, और हम तब यही बोलते हैं छोड़ो वीडियो नहीं बनाते, अब टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन ये हम अपने जिस भी जगह पे जाते हैं, हम थोड़ा सा टाइम एलोकेट कर लेते हैं कि 10 मिनट हमने थोड़ी शूट करनी है। वो रिसर्च कौन करता है कि कहाँ शूट करनी है, कहाँ जाना है? वो मिलकर हम लोग कर रहे होते हैं, मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि, और हमारा ये भी नहीं होता कि हम रील भी ऐसे नहीं बनाते यार हमारा काम है चलो कैमरा निकालो, ये हमें अच्छा लगता है, हम फन वे में ये वीडियो बना लियो, एक बन जाता है कंटेंट इस तरीके से। हाँ, सो कभी होता है ना, देखिए ज़ाहिर है जो लोग टीवी पर आते हैं या जो लोग अब सोशल मीडिया पर हैं, उनकी काफ़ी ज़िंदगी की चीज़ें लोगों के सामने होती हैं। yes. तो कभी आप लोगों को ऐसा हुआ कि किसी ने ट्रोल किया हो या किसी की वजह से आप डिप्रेस हुए हों, कभी तंग आए हों उनकी बातों से या बकवास कमेंट से? स्ट्रेस तो नहीं हुए हम किसी की बातों से। कभी नहीं हुए, स्ट्रेस कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात। दूसरी बात ये कि ट्रोल होते हैं, क्योंकि जो पसंद करने वाले होते हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो आपसे थोड़ा हेट रखते हैं। अब और वो हेटर्स जो हैं वो पीछे आप लोगों की वीडियोस या मेरी कोई क्लिप लगा के उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे होते हैं कि इनको तो मर जाना चाहिए, इनको तो ये। बिल्कुल। आप उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं? बस अल्लाह उनको हिदायत दे। मतलब ऐसे कोई किसी इंसान के लिए कैसे कह सकता है? मैं यही सोचती हूँ कि कोई, मतलब ये सारी हसद है ना, आप किसी की सक्सेस से जल रहे हो कि कोई कहीं जा रहा है आप उस चीज से जल रहे हो। हर चीज के नीचे ये तो स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, ये तो स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, तो उनको क्या तकलीफ है भाई? लेकिन आप भी कुछ ऐसा करो फिर आपको स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिले ना। मैंने मेहनत की है तो मुझे स्पॉन्सर ऐसे ही तो नहीं देगा, स्पॉन्सर को कोई फायदा हो रहा होगा तभी देगा ना। एग्जैक्टली। इनफैक्ट अभी हम लोग उम्रा करने गए थे एंड अब बुलावा था, अल्लाह ने अपने घर बुलाया एंड इट वाज अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप। तो लोगों को उससे मसला है कि स्पॉन्सर्ड भी ये कि हमें सऊदी टूरिज्म ने इनवाइट किया था। अब सोचा अगर हमें डायरेक्ट इनवाइट आ रहा है तो इससे बड़ा बुलावा क्या हो सकता है? जब सऊदी गवर्नमेंट हमें बुला रही है तो आपको उससे क्या मसला है?
अब लोग कह रहे हैं आप तो वहाँ, अब वो जाहिर है अपना टूरिज्म भी प्रमोट करवाना है। आप जद्दा चले गए, आप मदीना क्यों नहीं गए? अब उन्होंने जिस तरह से हमें ट्रिप बना के दी है, ऑब्वियसली हम उसी की तरह फॉलो करेंगे। बट यस, जो लोग हेट करते हैं बस यही है कि उनको उससे खुशी मिल रही है तो सही है। लेकिन तो हमारे अम्मा कहते थे बेटा जलोगे खोड़ोगे वो शक्ल पे आ जाएगी चीज, तो इनकी तो शक्लें फिर बहुत ही दज्जाल जैसी हो जाएंगी। हम देखते हैं। चलो भाई आगे बढ़े। बट लेकिन आई फील लाइक एवरीवन शुड बी काइंड, क्योंकि अब हम जैसे जैसे और सोशल मीडिया एक्सपैंड हो रहा है, और मैं तो ये सोचती हूँ हमारे बच्चे भी आएंगे सोशल मीडिया पे, सो इट शुड बी अ सेफ स्पेस फॉर एवरीवन। जितना लोग मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस उनको आ रही है, सो किसी को इस तरह डिप्रेस ना करें। और हमें नहीं पता कोई किस चीज से गुजर रहा है। चलो हम तो पत्थर के हो गए हैं, हमारी तो थिक स्किन हो गई, बट जो बच्चे हैं उन पे जरा थोड़ा सा हल्का हाथ रखें भाई, इस तरह ना। सब पे हल्का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, आप लोगों की चीजें देखकर सीखा बहुत कुछ। सो खुश रहें, आबाद रहें, और इसी तरह अच्छी अच्छी रील्स, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज लेते रहें। और आप भी इसी तरह अच्छा अच्छा शो करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं डॉक्टर अरूबा बतूल, जो कि एक हेयर एंड स्कैल्प स्पेशलिस्ट हैं, और इनकी ब्रांड हमारे सामने है ट्रीटमेंट बाय अरूबा बतूल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप डॉक्टर हैं और MBBS ऑब्वियसली, तो हेयर केयर की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ कि मैं ये बिज़नेस करूँ या ये लेकर? हाँ, सो बेसिकली जब मैं 3rd ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको टाइफॉइड हुआ था बेसिकली, और उसके बाद आपकी जो बाल हैं वो क्रॉनिक टीलोजेनिक फ्लूवियम में चले जाते हैं, विच इज़ बेसिकली कि आपके बालों को ट्रॉमा हो जाता है, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। ओके। एंड आई सॉ कि उसका किस तरह कॉन्फिडेंस शैटर हो गया था बिल्कुल। शी वेंट फ्रॉम बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट टू हैविंग पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, यू नो। वो बस मुझे कहती थी कि अरूबा मेरे बाल अगर चले गए ना तो बस मतलब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, राइट। तो उस टाइम पे बेसिकली मेरे नाना जो हैं, हम ईरानी हैं वैसे, तो ही यूज़ टू हैव अ बिज़नेस वहाँ पे ऑफ हेयर, एंड उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं ये लाइक 10 हर्ब्स का तेल बनाता हूँ, आप उनको दे दो, यू नो। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, क्रॉनिक टीलोजेनिक फ्लूवियम में बाल ट्रॉमा से गिर रहे होते हैं, तो दे टेक टाइम टू रिकवर, ठीक है। बट उस वक्त इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप हेयर फॉलिंग फेज से हेयर ग्रोथ फेज में उनको वापस कन्वर्ट ज़रूर करें। तो जब उन्होंने वो ये अप्लाई करना शुरू किया और यूज़ करना शुरू किया, आफ्टर 2 मंथ्स इवन लाइक जो थे उनके बाल गिरे थे वो आगे और बहुत डेंस और अच्छे आए। आई जस्ट सॉ द अमाउंट ऑफ यू नो कॉन्फिडेंस शी गॉट बैक, और उनकी ज़िंदगी कितनी एकदम से वापस चेंज हो गई। उसके ग्रेड्स गिरना शुरू हो गए थे, शी यूज्ड टू बी अ टॉपर, यू नो। एंड बस मुझे ये हुआ कि यार ये बस ये मैंने करना है, you know, and that's where it started from. और इसके बाद फिर I just kept researching and got very deep into it. हाँ, अच्छा, वैसे अगर आप आम लोगों को देखें ना तो उनको लगता है कि हेयर साइंस जो है वो एक लग्जरी है, हमारे पास कहाँ टाइम है हेयर केयर करने की। पुराने वक्तों में जी अच्छा कभी तेल लगा लिया तो लगा लिया, अब एक लग्जरी बन गई है, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। बिकॉज मेरे पास क्लिनिक में जिस तरह की लड़कियाँ आती हैं और जितने मेंटल ट्रॉमा और जितने डिप्रेशन के साथ आती हैं, एंड मेरे पास एक पेशेंट थी अभी, मतलब बहुत सारे हैं बट वन ऑफ देम, उसको एलोपेशिया टोटालिस था, विच मीन्स कि उनको पूरा गंजपन था, मतलब बाल पूरी बॉडी पे कहीं नहीं थे, और वो यूनिवर्सालिस में कन्वर्ट हो चुका था। एंड जब वो आती हैं उनको ये होता है कि वो लग्जरी के लिए नहीं आ रही होती हैं, वो अपनी यू नो वो उससे आ रही होती हैं कि बस मेरे बाल आ जाएँ। आई डोंट, वो विग्स पहन रही होती हैं, वो स्कार्फ्स पहन रही होती हैं, कैप्स पहन रही होती हैं छुपाने के लिए। तो मुझे अब, पहले शायद हाँ मुझे फील होता था, अब मुझे फील नहीं होता। मुझे लगता है ये नेसेसिटी है, लग्जरी तो बिल्कुल भी नहीं है। So, आपकी वायरल हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, उसका क्या रीज़न है, क्या ऐसी इसमें चीज़ है? अच्छा, सो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, सो मैंने बेसिकली मेडिकल हेयर साइंसेज में ही अपनी स्पेशलाइजेशन की हुई है, एंड व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट, तो मुझे जब मैंने प्रोडक्ट्स बना रही थी, मेरा ये मेन कंसर्न था कि मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए वो इंग्रेडिएंट्स काम करें, और मेन मेरा ये था कि वो बालों को एनाजिन फेज़ में डालें, विच इज़ हेयर ग्रोथ फेज़, राइट। नॉर्मली हमारे ट्रांजिशनरी फेज़ में होते हैं फॉलिकल्स, मेरा ये बहुत वो था। तो फॉर एग्जांपल अब रोज़मेरी ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल हैज़ 2%, उसको कहते हैं कि इज़
equivalent to 2% minoxidil if used accurately. तो वो ये मतलब है ये तेल एक कहने को, बट अगर आप लोगों के रिजल्ट्स देखें, मैं खुद मेरी मेडिकल साइंस वहाँ फेल हो जाती है। बाल इतने अच्छे हैं। थैंक यू, मैंने बहुत मेहनत की हुई है। सो बेसिकली आई फील कि मेरा रीज़न ये था कि मैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालूँ जो साइंस बैक्ड हों। उसके बाद हम आए मेडिकेटेड सोल्यूशन पे, दिस हैज़ रिडेंसिल। रिडेंसिल इज़ बेसिकली वो चीज़ जो आपके फॉलिकल को अंदर जाके एक्टिवेट करती है। देन आई स्टार्टेड, जब मैं क्लिनिक में पेशेंट्स देखना शुरू, मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन ये देखी कि मोस्ट ऑफ द लोग लड़कियों के DHT हाई होता था। DHT इज़ अ हार्मोन जो आपके बालों को थिन करता है और गिरा देता है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, तो हमारा लड़कियों में अराउंड, अगर आप एवरेज वैल्यू देखें, वो 220 तक होना चाहिए। मेरे पास लड़कियाँ आ रही थी 900,000 वैल्यू के साथ। तो मेरा ये बहुत बड़ा फोकस है कि भई आप प्रोडक्ट में 100 पाल्मेटो डालो या आप एंटी DHT ब्लॉकर्स डालो जो DHT को कम करें। दैट इज़ वाई हम पब्लिक को DHT वगैरह समझ नहीं आएगा, बट आई वांट कि अवेयरनेस हो, लड़कियों को पता हो। मैं एक बहुत चीज़ कॉमन कहती हूँ कि मेरे पास अपने आने से पहले अपने टेस्ट कराओ। हर बंदे की बॉडी अलग है, हर बंदे के बाल टेस्ट करवाने चाहिए? जैसे वन ऑफ द मेन CBC अपना कराएं, आयरन, फेरेटिन कराएं। फेरेटिन मेरे मोस्ट पेशेंट्स में जब उनके बाल गिर रहे होते हैं ना, उनका फेरेटिन कम होता है, विटामिन D कम होता है। जैसे ही मैं वो ठीक करती हूँ, उनके बाल वापस रिस्टोर हो जाता है। वो आप दुनिया भर की चीज़ें लगा लें, इवन दो आई ओन अ हेयर केयर ब्रांड, बट आई ऑलवेज से अपने टेस्ट कराओ। अगर आप ऊपर से लगाए जा रहे हो आपकी इंटरनली बॉडी में स्ट्रक्चरल प्रोटीन ही नहीं बन रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। देन थर्ड टेस्ट इज़ DHT, विच इज़ द हेयर थिनिंग हार्मोन। तो उसको मैं बहुत फोकस करती हूँ, मैं DHT करा के आया करें मेरे पास। अच्छा, सबसे जो हॉट सेलिंग आपकी प्रोडक्ट है वो कौन सी है? रोज़मेरी ऑयल। ओके, रोज़मेरी आजकल बड़ा ट्रेंड है रोज़मेरी का, लोगों को बड़ा समझ भी आ गया, बड़ा अच्छा है ये बालों के लिए। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरे पास अभी परसों एक पेशेंट आए हुए थे, ही वाज 50 years old, और जब मेरे पास आए ना, तो उनकी हिस्ट्री में DHT भी हाई था, विटामिन D भी डेफिशिएंसी, ये सब था। उनको मैंने कहा कि मैं आपको मतलब दवाइयाँ देती हूँ, राइट? उन्होंने मुझे कहा मैंने दवाइयाँ नहीं लेनी, आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको और कौन सा तेल यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज मैं रोज़मेरी ऑयल या मेडिकेटेड सोल्यूशन 7 महीने से लगा रहा हूँ और मेरी 70% हेयर ग्रोथ हो गई है। तो मुझे ये भी लगता है कि अल्लाह की कोई शान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज समटाइम्स माई मेडिकल साइंसेज ऑल्सो फेल इन दिस। बट रोज़मेरी के जितने रिव्यूज़ और रिजल्ट्स हैं, शॉकिंग, वेरी शॉकिंग। अच्छा, कैफीन रेंज के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, सो कैफीन रेंज में जैसे मैंने आपको बताया कि DHT वो हार्मोन है जो बाल गिराता है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें जो DHT से लड़ती हैं, ताकि आपके बाल, आपने नोटिस किया होगा, लोगों के बाल गिरने से पहले पतले होते हैं और फिर गिरते हैं। ऐसा ही है ना, ऐसे पूरे नहीं झड़ते। नॉर्मली आप जो लोग देखते हैं ना स्कैल्प पे, तो वो पहले थिन होते हैं एंड देन दे फॉल। तो हम उसमें वो सारी चीज़ें जो DHT से लड़ती हैं और आपकी बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स जो आम आवाम के लिए है, वो आपकी हेयर ग्रोथ को डबल कर देती हैं इन सिंपल वर्ड्स। जैसे हेयर 1 इंच अगर बढ़ता है फॉर एग्जांपल, तो आपके 2 इंच आपको दिखना शुरू हो जाएंगे कि लंबे हो रहे हैं बाल। ओके। कोई ऐसी है प्रोडक्ट कि जैसे नॉन ऑयली हो, जैसे आपको रोज़ शावर लेना भी सही नहीं है, मतलब लाइक बाल धोना, तो कोई ऐसी नॉन ऑयली प्रोडक्ट है जो बालों पे रोज़ लगा सके? दिस वन जो हेयर लॉस है, मेडिकेटेड सोल्यूशन, ये वाला। अच्छा। सो इसके अंदर सिरम है ये बालों का। तो आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले अपने पूरे बालों में ये सिरम पूरा लगा लेना है, अपनी मसाज करनी है और सो जाना है। नेक्स्ट डे आपने हेयर स्टाइल बना लेना जो आप बनाते हो, राइट? तो इसमें आपको धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्कैल्प पे लगाना है। यस, एंड इट एब्जॉर्ब्स इन योर स्कैल्प, इट इंक्रीजेस योर ब्लड सर्कुलेशन। तो आप पूरी रात सो रहे हैं, बट आप वो अपने काम कर रहे हैं बालों पे आपका। ओके। अच्छा, आपके पास कोलेजन पाउडर भी है, उसका क्या फ़ायदा है? सो कोलेजन पाउडर इज़ दी, सबसे जो हमारी अबंडेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी में, वो कोलेजन है, राइट? तो एक होता है बोवाइन मैं वो ज़्यादा साइंसेस में नहीं जाती, हाँ नहीं जाती। बेसिकली एक होता है जो गाय भैंसों से निकलता है और एक होता है मछली से निकलने वाला। हमारा मछली वाला है। क्यों ये वाला है? क्योंकि जो मछली का कोलेजन है वो बहुत इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है? इसके अंदर टाइप 1 होता है कोलेजन, और वो आपको रिजल्ट्स बहुत फास्टर दिखाता है। जैसे कि आपकी स्किन बहुत जल्दी आपको दिखेगा, ग्लो करना शुरू होगी। इंटरनल ग्लो भी तो एक चीज़ है ना, आप एक्सटर्नल ग्लो पे नहीं डिपेंड कर सकते। बाल तेज़ी से बढ़ होते हैं, जॉइंट्स की जो लोगों के पेन होते हैं बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई जो हमारा कोलेजन है वो है मरीन कोलेजन और हलाल है।
अच्छा, ये बड़ी एक चीज़ है। ओके, क्योंकि द अदर वन इज़ इट्स नॉट हलाल। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं कोलेजन पाउडर? यस, बिकॉज अच्छा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा स्वीट है। द रीज़न मैंने इसको स्वीट लैब से बनवाया था वाज बिकॉज आप वरना नहीं खा सकते, आपको उल्टी आना शुरू हो जाती है। तो इसमें हमने नेचुरल स्वीटनर जैसे स्टीविया हो गया, मंक फ्रूट हो गया, वो डलवाएं ताकि आप मतलब ले भी सकें और आपको इससे लगे से लेमनेड पी रहे हैं, यू नो शिकंजबीन जैसी उसकी वो आती है। अच्छा, आपकी हनी रेंज भी है जी, उनकी प्रोडक्ट्स में क्या क्या शामिल है? हनी रेंज मैंने बनाई थी उन लोगों के लिए जिनके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं, जो कि हमारी 80% अवाम है और वो आते हैं, वो कहते हैं हमारे बाल केमिकली ट्रीट करवा के झाड़ू जैसे हो गए। तो उनके लिए है कि आप कोई ऐसी नेचुरल चीज़ यूज़ करें जो कि आपके, मैं कहती हूँ लड़कियों को भी तुम्हारी झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं, उसको हमने दोबारा कन्वर्ट करना है, इनकी शार्प्स को क्लोज करना है। उन लोगों के लिए है, इसके अंदर मनुका हनी है विच इज़ वेरी नेचुरल, वेरी हाइड्रेटिंग एंड इट कंडीशंस योर स्कैल्प एंड हेयर वेरी वेल। अच्छा, देखिए तो अगर मर्दों में जो है ना वो गंजपन बहुत आम है, ख़वातीन से भी ज़्यादा मर्दों में आप देखेंगे, तो उसका कोई सॉल्यूशन है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बड़ी ये एक ऐसी बात है, जब से मैंने अपना क्लिनिक खोला है 80% औरतें आती हैं मेरे पास। ये बहुत कॉमन है, बट औरतें बहुत शर्माती हैं और कॉन्फिडेंट फील नहीं करती, तो वो शो नहीं करती, वो छुपा लेती हैं। मर्दों का है जो दिख जाता है हमें, ठीक है, अगर गंजा है मर्द तो हमें दिख रहा होता है कि है, वो इतना छुपाते भी नहीं है। औरतें छुपाती हैं बट है उतना ही कॉमन, ठीक है। सो मर्दों का तो डेफिनेटली है। मैं हमेशा लड़कों को कहती हूँ, मेरे पास अभी एक लड़का आया हुआ था 20 ईयर्स का है और निदा उनकी बॉल्डनेस यहाँ तक पहुँच चुकी थी, पूरा उनका मून बन चुका था। तो मैं लड़कों को हमेशा ये कहती हूँ कि आप प्लीज़ एक हेयर स्पेशलिस्ट के पास, हेयर डॉक्टर के पास, जैसे आपके साइंस ऑफ थिनिंग शुरू आप पहुँच जाएँ, बिकॉज हम स्टॉप कर सकते हैं, हम उस हार्मोन से लड़ लेते हैं और उसको रोक देते हैं आपकी स्कैल्प पे अटैक करने से। बट अगर आप लेट पहुँचते हैं ना, जो लॉस हो गया है वो हो गया है, दोबारा नहीं उगता बाल। अगर आपका फोलिकुलर क्यूटेनिया जो होल है बाल का, अगर वो क्लोज हो गया फिर नहीं उगेगा, सो देन इट्स डेड। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप टाइम पे आ जाएं। अच्छा, अगर आप देखें कि सही एक सर्टन एज में देखें कि थिनिंग हो रही है या बाल गिर रहे हैं, लेकिन आजकल तो टीनेजर्स को ही एक यंग एज में ही उनके बाल जा रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज की वजह से बाल ख़त्म हो रहे हैं। बहुत कॉमन, जैसे PCOS है लड़कियों में। मैं आपको बताऊं, मैं पहले अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ लड़की का, जैसी वो आती है मैं कहती हूँ मैं अल्ट्रासाउंड करवाओ, एंड 80% ऑफ द टाइम दे हैव PCOS। एंड PCOS के हार्मोनल इम्बैलेंस से जितना हेयर फॉल होता है ना, बहुत कॉमन है, स्पेशली मतलब पाकिस्तान में मेरी प्रैक्टिस है, तो पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है। सो दैट इज़ समथिंग वी कैन ईजिली फाइट विद। ऐसा नहीं उसका क्योर नहीं है, बस आप टाइम पे आ जाएँ। जैसे फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के स्केल है, 7 स्केल्स हैं, आप मेरे पास 5वें स्केल पे ना आए ना, आप पहले और सेकंड स्केल पे आपको दिख रहा है आपकी सेंट्रल पार्टिंग है वो खुल रही है ना, आपको दिख रहा है आपकी स्कैल्प नज़र आ रही है, आप उसको फ़ौरन आ जाएं। आप वेट करते रहते हैं, अम्मा ने ये तेल का है, अम्मा कह रही हैं दम कराने पहुंच जाते हैं, भाई दम से क्या होना है, आपने टाइम ज़ाया कर दिया सारा अपना। तो ये चीज़ है कि टाइम पे आए। ओके, अच्छा, क्लिनिक का आइडिया आपको कैसे आया कि बस अब क्लिनिक में करती हूँ? क्लिनिक बस ये आई थिंक जो भी डॉक्टर होता है उसका ख्वाब होता है उसका अपना क्लिनिक हो। और जब मैं पहले साल में थी, मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं इस उम्र में इतनी जल्दी बना लूँगी। सो मैंने बेसिकली अपने UK के एग्ज़ाम्स दिए थे और मेरा प्लान था कि मैं UK सेटल हो जाऊँगी। मेरा एग्ज़ाम भी पास हो गया और फिर लास्ट मिनट पे मैंने सोचा यार मैं किसी और के अंडर काम नहीं करना चाहती, मैं अपने अंडर अपनी बॉस होना चाहती हूँ। उससे मेरा स्टार्ट हुआ था, आई डिसाइडेड टू ओपन माय क्लिनिक। अच्छा, कौन कौन से हेयर ट्रीटमेंट जो हैं वो वहाँ आप मैं प्रोवाइड करती हूँ? ओके, दिस इज़ गोइंग टू साउंड कंट्रोवर्शियल। मैं एक्सोसोम से बिलीव नहीं करती उस तरह। मुझे एक्सोसोम्स के रिजल्ट्स पेशेंट्स पे नहीं नज़र आए, मैंने खुद नहीं किए, तो उसको तो मैं बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं हूँ। एंड अभी तक स्टेम सेल्स के अंदर मैंने उस तरह अगेन रिजल्ट्स नहीं देखे। बट आई रियली थिंक कि मीज़ोथेरेपी एंड सिंपल PRP इज़ वर्क्स वंडर्स विद मेडिकल थेरेपी। तो मेरा मेन फोकस बस इसी पे ही रहता है कि आप रेड लाइट थेरेपी ज़रूर लें, माइक्रो नीडलिंग ज़रूर करवाएं और PRP ज़रूर करवाएं और अपनी मेडिकल थेरेपी लें। इसके रिजल्ट्स आप देखें जो पेशेंट्स हमारे हैं, इनसेन, सिर्फ 2-3 महीने में रिवर्स हो रहे हैं सारे। ओह ग्रेट। कोई ऐसा डिस्काउंट हमारी पब्लिक के लिए है आपके पास? हाँ जी, सो यू कैन यूज़ डॉक्टर अरूबा एंड आप जाके हमारी वेबसाइट पे यूज़ करें, आपको उससे 10% ऑफ मिलेगा। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच, Thank बेस्ट you. ऑफ लक फॉर योर हेयर केयर प्रोडक्ट्स। और ये था हमारा आज का शो और हमारा वीक यहाँ ख़त्म हुआ। अगले वीक से हम फिर सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 14 अगस्त नज़दीक है, सो बनता है उसको सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन मनाना। सो अगले वीक से हम आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के पेट्रियाटिक
डेज़ लेकर आएंगे जिसमें अलग अलग किस्म के टॉपिक्स होंगे और आप इंजॉय कर सकेंगे। तो 14 अगस्त तक हम सेलिब्रेशन इसी तरह जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।